मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदय माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुजा कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। आवाज दबा हुआ है, उसको बढ़ाओ, को थोड़ा बढ़ाओ। हरे कृष्ण, छोड़ दो। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम, विवेक प्रभु को स्वागत। Yes, thank you. So, हम आज भागवत की चर्चा का 2 बजे चौथा दिवस है। हम 3 दिवस से भगवान और उनके भक्तों के कुछ चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। कल हमने चर्चा किया कि तो गोस्वामी पाद को प्रश्न पूछते हैं सौनकादि ऋषि मुनि को, 88,000 मुनि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर में पूरा भागवत कहा गया है। भागवत तो सर्वप्रथम प्रश्न था, इस जीव के लिए धर्म क्या है, सारे जीवों के लिए क्या धर्म है। कहते हैं क्योंकि कलयुग में खास करके जीवों का आयु बहुत कम है, अल्प आयुष और बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि मंद भाग्य, उपद्रता, सब चंचल रहते हैं, है कि नहीं, विचलित रहते हैं लोग। तो उन लोगों का कल्याण, उन लोगों के लिए परम धर्म क्या है, जो सोचते हैं हमारा जीवन, खास करके नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, खाओ पियो मजा करो, हैं, खाओ पियो मजा करो, कौन देखा है आगे क्या होगा। तो लोग बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के। जिएंगे इतना कम, प्लानिंग्स बड़ा बड़ा, कितना बेवकूफी सोचिए। जीना है 100 साल, प्लानिंग करते हैं 1000 सालों का, बेवकूफी है कि नहीं। जीना 100 साल तो प्लानिंग 50 साल का होनी चाहिए, है कि नहीं। तो नहीं तो कम से कम 100 साल का ही करो। 2 BHK 3 BHK 4 BHK, कितना BHK का प्लानिंग करते हैं और रहते तो वो नहीं है, फिर वो चले जाते हैं और कोई भोगता है उसे। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, LIC, जीवन के साथ भी बाद भी, ना साथ में कुछ मिला ना बाद में कुछ मिलने वाला है आपको, कुछ दूसरे को मिलेगा पता नहीं। प्लानिंग सोचते, आयु कम है मगर प्लानिंग बड़ा बड़ा है। तो एक महात्मा थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोमस ऋषि का नाम सुना आप लोगों ने? लोमस ऋषि, ये महात्मा भजन करते भगवान का नाम। एक व्यक्ति आया, बोला महात्मा जी ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के क्यों भजन करते हो, धूप है, ठंडी है, बारिश है, कोई कुटीर बना के बैठ के भजन करो ना। तो लोमस जी कहते हैं कि बेटा टाइम कहाँ है कुटीर बनाने के लिए, टाइम ही नहीं है। तो कितना साल जीना है आपको? महात्मा जी को बोले कितना साल जियोगे, आप तो संत हो, महापुरुष हो, आपको तो पता ही होगा ना कितना जीना है। बोले बेटा वहां देखो, पेड़ के बाजू में एक खपरा पड़ा होगा, खपरा पता है ना, नारियल का निकालने का जो खपरा होगा, वो खपरा वहां पड़ा होगा, देखो। तो उसने ढूंढ के ले आया, बोला इधर ले आ, लेके आया। उसमें क्या है, तो उसमें ना बाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? तो गिना, 9 बाल निकला, रोम था एक्चुअली, रोम को। बोला बेटा 9 राम अवतार गया, 9 राम अवतार, यानी 9 चतुर्युग गया, मैं जिंदा हूं। जीना कितना है, कितना आयु हो गया उनका?
9 चतुर्युग हो गया है, 9 बार रामचंद्र जी आके लीला करके चले गए, वो अभी तक लोमस ऋषि बचे हुए। कितना साल जीना है? बोले बेटा मेरा शरीर में जितने रोम है ना उतना राम अवतार तक मुझे जीना है। कितना जीना है? मेरे शरीर में जितने रोम है उतने राम अवतार तक जीना है। और कुटीर बनाने के लिए जब बोलते तो बोलते टाइम कहाँ है कुटीर बनाने के लिए? टाइम ही नहीं, भजन करने के लिए टाइम नहीं, कुटीर कहाँ बना? अब बताओ, जो जिएगा इतना लंबा वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, हमारा ठिकाना नहीं जीने का, और हम लोग के पास टाइम ही टाइम है। कभी हम कहते हैं ना क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहा हूँ। अब एक बार सोच लिए हम टाइम को पास कर रहे हैं कि टाइम हमको पास कर रहा है? एक बार विचार किया कभी? हम कहते हैं ना टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम किसको कौन पास कर रहा है? टाइम को हम पास करें या टाइम हमको पास करके निकल रहा है आगे? है? हम टाइम को पास कर सकते, टाइम हमको पास करके निकल रहा है। टाइम पास मत करो, टाइम को सदुपयोग करो। तो आयु कम है तो जल्दी बताइए क्या धर्म है जीव के लिए? हाँ, धर्म क्या है? देखिए इस भौतिक संसार में मनुष्यों में पशुओं में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, देखा जाए तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है। मनुष्यों का जीवन पशुओं का जीवन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ अंतर? कुछ नहीं है। इतना अंतर ही चश्मा पहन सकते हैं, पशु चश्मा नहीं पहन सकते, यही हो सकता है और क्या हो सकता है? नहीं, ये कोई बड़ी चीज नहीं इसमें। अब बताइए मनुष्य क्या करता है जीवन भर? 4 चीज करता है, शास्त्रों में कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च। क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 कार्य करता है मनुष्य। पशु क्या करता है? वो भी यही 4 कार्य करता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु भी नारायणम। तो पशु मनुष्य के बराबर ही है, क्योंकि ना ये 4 मनुष्य भी कर रहा है पशु भी कर रहा है। आप बोलेगे क्या बात कर रहे हैं, हम तो आहार करते हैं फर्स्ट क्लास 56 भोग खा सकते हैं, हम दाल बाटी खा सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको दाल बाटी खाने में जो आनंद है, कुत्ते को रोड की बाजू में जो मिलता है खाने में उसको वही आनंद मिलता है। चाट के खा लेता है, नहीं खा लेता है, उसको उसमें आनंद आता है ना, तब तो खाता है। कार्य तो एक ही है ना, कोई अलग थोड़ी ना हो रहा है, कार्य तो एक ही खाने का ही है। हमारा भी पेट भर रहा है, उसका भी पेट भर रहा है कि नहीं? निद्रा, निद्रा की बात किया जाए, हम तो डलप में सोते हैं, एसी कमरे में सोते हैं। सोने के बाद कौन जानता है कहाँ सोए हो? डलप में सोए हो, नीचे सोए हो, एसी में सोए, कुछ पता नहीं चलता। सोने के बाद हमने बताया था मरने की बराबर है। तो पशु भी कहीं रोड की साइड में सो गया, पेड़ के नीचे सो गया, सोने के बाद किसको क्या पता है? कार्य तो एक ही है ना, आहार में सही में, सोने में सही में। आहार निद्रा भय, भय यानी रक्षा करना अपने आप को। हमने 1 दरवाजा 2 दरवाजा 3 दरवाजा भय अपना रक्षा के लिए लगा सकते हैं घर में। कुत्ता भी अपना रक्षा करता है नहीं करता है? गली का कुत्ता दूसरा गली का कुत्ता आता है तो भोगता नहीं भोगता है? भौ भौ करता है, भगा देता है उसको, अपना रक्षा वो करता है खुद का। तो रक्षा करने में भी पशु में मनुष्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सही नहीं है? यही हम चाहे ब्लॉक करते हैं, पशु अपना आवाज से वो भगा देता। मैथुन में त्रिसंग में हमसे अच्छा पशु करता है। मनुष्य 1 बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं, पशु कुत्ता का 8-8 10-10 बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो हमसे तो ज्यादा ही अच्छा है वो इस मामले में देखा जाए। सूअर का कितने बच्चे होते हैं आप जानते हैं? 10-15-20 बच्चे होते हैं सूअर। तो हमारे से तो ज्यादा ही है वो ज्यादा ही अच्छा है उस मामले। तो ये 4 चीजों में मनुष्यों में पशु में कोई भी अंतर नहीं है। कुछ अंतर है जी? कोई अंतर नहीं। आप बताइए अंतर क्या है फिर? जब ये 4 कार्य में कोई अंतर नहीं, ये 4 कार्य ही हम करते हैं। जन्म होने के बाद क्या करते हैं? खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाने के बाद निद्रा चाहिए, मैथुन चाहिए, और अपने आप को सुरक्षा करने के लिए LIC बनाना या बैंक बैलेंस करना, ये एक सुरक्षा के लिए है कि नहीं? जो भी हम कर रहे हैं काम करना है सुरक्षा, मेरा घर परिवार चलेगा, सुरक्षा रहेगा, इसलिए पैसा कमाना है, जो भी कर रहे हैं दिन रात। तो पशु भी कर रहा है अपना, वो भी अपना परिवार का भरण पोषण करता है, ऐसी बात नहीं है। अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गड़बड़ हो गया, आज तक पता नहीं था हम पशु ही है, पशु जैसा ही जी रहे, कुछ तो अंतर होनी चाहिए ना। हाँ नहीं, पशु का बहुत ज्यादा अच्छा बुद्धि है। हाँ, भक्ति कर सकता है, भक्ति कर सकता है, अच्छा विवेक है। हमने सर्कस में तो मनुष्य से ज्यादा विवेकी पशुओं को देखा सर्कस में।
अब देखा हाथी बॉल के ऊपर खड़ा हो जाएगा, हाँ आपने देखा नहीं देखा? कुत्ता साइकिल चलाएगा, तो मनुष्य जैसा ही बुद्धि हो गया ना फिर तो ना। ये कोई अंतर नहीं है, उनके पास भी बुद्धि है, चेतना, भगवत चेतना। मनुष्य भगवान का नाम ले सकता है और पशु नहीं ले सकते, ऐसा कह रहे? ओके, तो शास्त्र में कहा गया है क्या अंतर है? तो आहार निद्रा भय मैथुनम स सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, और धर्मो ही एको अधिको विशेष। क्या कहते हैं अंतर क्या करता है पशु में मनुष्य में? अंतर क्या करता है? धर्म ही एक, जो धर्म है ना ये दोनों को अंतर कर देता है। वो भागवत धर्म की बात कर रहे हैं, जब करना तब करना, ये भागवत धर्म है। धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान, नर भी पशु जैसा है अगर धर्म नहीं है तो। समझ में आ रहा है ना? अगर धार्मिक नहीं है, धर्म नहीं है, तो पशु नर पशु जैसा ही है, मनुष्य पशु जैसा हो गया। तो वही धर्म क्या है? वो धर्म का अर्थ क्या है? धर्ममस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। क्या कहते हैं? धर्म का अर्थ क्या कहते हैं भागवत में? कहते हैं जो स्वयं भगवान ने जो बोले हैं वही धर्म है। साक्षात भगवत प्रणीतम जो बोले हैं वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। जो कृष्ण बोले वही धर्म है। महाभारत युद्ध में युद्ध करने बोले वो धर्म है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो उनके लिए अधर्म हो जाता। समझ में आ रहा है ना? महाभारत युद्ध आज भी अर्जुन का नाम हम लेते हैं, एक भक्त के रूप में, सखा के रूप में। अरे कैसे? उसने तो वध कर दिया इतने सारे लोगों को। भीम ने कितना वध किया? कोई दुर्योधन का आदर्श बनाता है? मैं दुर्योधन को आदर्श बनाता हूं नहीं, भीम को आदर्श जरूर बनाएंगे, कोई अर्जुन का आदर्श बनाएंगे, मगर दुर्योधन को, दुशासन को कोई बनाता है? नहीं। क्यों? ये भी युद्ध किए, वो भी युद्ध किए। इन्होंने कृष्ण के अनुसार किए, वो लोगों ने कृष्ण के विरुद्ध किए। तो उन्होंने भी युद्ध किया, फिर भी वो अधर्म हो गया। इन्होंने भी युद्ध किया, ये धर्म हो गया। ये धर्म है। तो भगवान ने जो बोल दिया वही धर्म है। तो भगवान ने बोला क्या? ये भगवत गीता भगवान ने बोला, भागवत है, जो शास्त्र है वो भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी, वही धर्म है। तो शास्त्र में जो बताया गया वो हमारे लिए धर्म है। महाभारत युद्ध के समय पर आपने एक नाम सुना का, कर्ण, सुना है? ये कुंती के ही पुत्र रहे। जो कुंवारी थी उस समय विवाह नहीं हुआ था, उस समय भगवान सूर्य से उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो उनका नाम कर्ण रखा गया था। तो कर्ण को बचपन से उनको नदी में बहा दी थी, तो कहीं दूसरी जगह में पले बड़े थे। तो कर्ण जो है कौरवों के साथ दिए, धर्मों के साथ दिए। और कर्ण इतना बड़ा योद्धा था, ऐसे वर्णन आता है कि अर्जुन भी उनके सामने फेल। एक्चुअली कर्ण के पास जितना शक्ति था अर्जुन भी नहीं टिक पाता उनके, बहुत बड़ा योद्धा था। मगर कर्ण के साथ जब युद्ध हो रहा था अर्जुन जी का, बड़ा धुआंधार युद्ध हो रहा था उस दिन। एक तरफ कर्ण, एक तरफ अर्जुन, इनका भी पसीना छूट गया अर्जुन का उस दिन। तो कर्ण का बार बार भगवान इशारा किए, उसका रथ तोड़ो पहले, उसको तो आप कर नहीं पाओगे, उसका रथ तोड़ो। तो बार बार उसके रथ के पहिया तोड़ रहे। तो रथ की पहिया जैसे टूटा कर्ण का, तो कर्ण ने उतरा रथ से और पहिया को धस गया था, तो पहिया को उठा रहा था उसने अपने। तो अर्जुन रुक गया, वो पहिया को उठा के फिर रथ में आएगा तो युद्ध होगा। तो भगवान बोलते क्या देख रहे हो, मारो। अर्जुन बोले मारो? युद्ध का तो ये नियम विरुद्ध होगा। अगर एक योद्धा को निहत्था कभी भी बाहर नहीं करना है, ये युद्ध का नियम बना हुआ था उनका। तो वो तो अभी अस्त्र नहीं था उसके पास, वो तो ये नीचे नीचे है, युद्ध क्षेत्र के नीचे है, रथ के ऊपर भी नहीं। रथी को रथ में होना चाहिए। तो बोलते कि आप नियम की बात कर रहे हो अर्जुन, उसने कौन सा नियम पालन किया था? आपकी बेटा भी तो निहत्था ही था ना उस समय, जब आपके बेटा अभिमन्यु को ये लोग वध किया था, वो भी तो निहत्था था, वो भी तो रथ के नीचे ही था, उसको तो मार दिया ये लोगों ने। तो आपकी कौन सा रूल्स देख रहे हो? आप मारो, मैं बोल रहा हूं ना मारो। अर्जुन को थोड़ा शंका हो रहा था, भगवान उनसे मारो। और तब तक अर्जुन ने अपना निशाना लगाए कर्ण को। तब कर्ण का नजर पड़ा, बोले ए क्या कर रहा है तू युद्ध विद्या की नियम के विरुद्ध चल रहा है। तेरे को पता नहीं एक योद्धा को, एक रथी को रथ के नीचे नहीं मारना चाहिए जब पैदल होता है?
तो भगवान बोलता है कि कर्ण ज्यादा बोल वचन मत दे तू, नियम मैं बताता हूं क्या नियम है, कान खोल के सुन जा मरने से पहले, धर्म क्या है अधर्म क्या। वो बोल रहा था कि तू अधर्म का काम कर रहा है अभी, तो मैं बता रहा हूं धर्म क्या है। कर्ण जो मैं कहता हूं वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है, ये आप अच्छे से सुन के जाना। भगवान उस समय बोले थे महाभारत युद्ध में, हे कर्ण जो मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा मारो तो यही धर्म है, मैं बचाऊंगा तो वही धर्म है। तो अर्जुन बोले मारो, तो तुरंत मार दिए, उनका सर छेदन हो गया। नहीं तो कर्ण को मार नहीं पाते। तो हर स्थिति में भगवान ने पांडवों का साथ दिए, क्यों? धार्मिक है, और धर्म वहीं पर है जहां पर स्वयं भगवान होते हैं, वही वहीं पर धर्म रहता है, वहीं नीति काम करती है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूर्ति दुबा नीति मति ममः। गीता का अंतिम श्लोक, जहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण और यत्र पार्थ धनुर्धरः, जहां उनकी परम भक्त धनुर्धर अर्जुन जैसे भक्त होते हैं, वहां पर क्या क्या काम करता है? तत्र श्री ऐश्वर्य रहता है, विजय विक्ट्री विजय रहता है, भूति अलौकिक शक्तियां, नीति वही नीति काम करती है। ये मेरा मत है करके बोल रहे संजय जी लास्ट। तो धर्म क्या है? भगवान ने जो बोले वो धर्म। तो यहाँ पर जो प्रश्न किए हैं, मानव सभ्यता के लिए विशेष धर्म क्या है कलयुग के लिए, तो उसके उत्तर में सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदक्ष्यते अहैतुक्य प्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्ध्यति। सवै पुंसा, सारे जीवों के लिए, पुंसा यानी मनुष्यों के लिए, यही प्रश्न था ना, सभी मनुष्यों के लिए क्या धर्म है? तो सवै पुंसा परो धर्मो, क्या है धर्म? परम धर्म क्या है? परो धर्म, परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्ष्यते, यतो भक्तिर अधोक्ष्यते, भगवान अधोक्ष्य कृष्ण का, विष्णु का भक्ति करना ही परम धर्म है मनुष्य जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए। और ये भक्ति कैसे होनी चाहिए? कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता, दो कंडीशन है। कैसा? अहेतुकी, निष्काम, क्या? भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में सकल शांत, कृष्ण भक्त निष्काम तेव शांत। भुक्ति मुक्ति ये सब लोग कामी, सारे अशांत रहते हैं, क्यों? इच्छा है ना। कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि ना उनका कोई कामना नहीं, इसलिए वो शांत रहता है। कामना है तो आप शांत कैसे बैठ सकते? इच्छा है बहुत। तो यहाँ पर कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता यानी अनब्रेकेबल, मीन्स कहीं बाधा नहीं, चलता रहना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अहेतुकी अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्ध्यति, पूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाला चीज है भक्ति। उसके उत्तर में कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। और धर्म का मतलब जिस धर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे वही असली धर्म है। क्या? जिस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे वही धर्म है। अर्जुन ने वध किए, जबकि ये वध करना अधर्म है, एक प्रकार के पाप है, मगर उससे कृष्ण प्रसन्न है, इसलिए वो क्या हो गया? वो धर्म हो गया। आप लोग सुने होंगे युधिष्ठिर महाराज जी को, जब ना इनको अस्वस्थाना द्रोणपुत्र, ओके, तो गुरु द्रोण का जब समय हुआ युद्ध का, तो उस समय अस्वस्थ गुरु द्रोण को कौन मारे भाई? गुरु को कोई मारना ही नहीं चाह रहा था, और गुरु को कौन मार सकते? तो भगवान ने एक प्लान किए, बोले कि एक काम कर सकते, अगर गुरु द्रोण को ये पता चले कि उनके बेटा मर गया अस्वस्थमा, तो अस्त्र छोड़ देगा,
वो क्या करेगा? अस्त्र छोड़ दे। अस्त्र छोड़ दिया तो फिर उसको कोई भी वध कर सकते। और यहाँ गुस्से में कौन थे? उनका क्या नाम है? द्रुपद महाराज का लड़का धृष्टद्युम्न, वो यहाँ पर गुस्से में थे, उनके पिताजी का बदला लेना। तो कैसे बोला जाए? युधिष्ठिर कोई भी बोलेगा तो मानने वाले नहीं है। बोले कि प्रभु आप ही बोलो। ये लोग सब प्लान करके बोले कि आप बोलो। कृष्ण बोले मेरे बात सुनेंगे? मैं ऑलरेडी, मेरा नाम खराब हुआ है कि मैं झूठ बोलता हूँ करके। मेरा नाम ऐसे ही बदनाम है झूठ बोलने में, मैं झूठ बोलने में प्रसिद्ध हूँ। माखन खाए हो ना? मैं माखन नहीं खाया, जबकि खाया हुआ रहेगा। मिट्टी खाए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले से बरस से ही झूठा साबित हुआ हूं और मैं झूठ बोलता हूं, मेरे बात कोई नहीं मानेगा। तो क्या करे फिर? एक व्यक्ति बोलेगा तो मान लेंगे, भीम ना, अर्जुन ना, युधिष्ठिर महाराज बोल दिए ना तो द्रोणाचार्य समझ उसको स्वीकार करें। तो भीम युधिष्ठिर महाराज के पास गए, भगवान गए, बोले कि युधिष्ठिर महाराज एक छोटा सा आपको सेवा है। बोले कि बताइए प्रभु। बोले कि आपको बोलना है कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया, ये बोलना है। युधिष्ठिर महाराज बोले अश्वत्थामा मर गया ये कैसे बोलूंगा? ये तो झूठ है, अश्वत्थामा मरा नहीं है, मैं कैसे मरा करके बोलूंगा? तो थोड़ा शंका की, भगवान ने बोले बोलने के लिए, मगर यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज शंका किया, अरे मैं झूठ कैसे बोलूं? मैं तो सत्यवादी हूँ, युधिष्ठिर महाराज जी का नाम सत्यवादियों में आता है, तो मैं झूठ कैसे बोलूं? इतने ही शंका किए कि मैं झूठ कैसे बोलूं। इतनी शंका के कारण पता है क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज जी का रथ कभी जमीन में नहीं चलता है, एक हाथ ऊपर चलता है। युधिष्ठिर महाराज जी का रथ एक हाथ ऊपर, यानी हवा में चलता था। इतना धार्मिक थे, इतना सत्यवादी थे, उनका रथ कभी जमीन में टच नहीं होता था। और जैसे ही भगवान का वाणी माने नहीं, थोड़ा शंका की कि मैं कैसे झूठ बोलूं, रथ नीचे गिर गया। रथ क्या हुआ? नीचे टच हो गया। तब युधिष्ठिर महाराज जी को समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। भगवान जो बोलते वही सत्य है। तो भगवान बोले फिर कैसे बोलेंगे ये? तो भीम को बोले अरे वो हाथी है ना, एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था, बोले वो हाथी को मार के आओ। तो भीम ने गदा लेके जाके वो हाथी को पीट के मारे। बोले अभी तो बोल सकते हो ना, अभी आपको क्या बोलना है? अश्वत्थामा हता नररवा कुंजरवा। अश्वत्थामा मरा, हाथी या मनुष्य पता नहीं, मगर मरा, ये बोलना है। और भगवान इन लोग को बोल दिए थे, सब बाकी दूसरे लोग को, ये अश्वत्थामा हता तो सुनना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, ये नररवा कुंजरवा नहीं सुनाई देना चाहिए। तब आप लोग बाजा गाजा नगाड़े बजाने का, तो सब प्लान में तो सब तैयारी थे। तो भीम आके बोला वहां खुशी से एकदम रथ में, और आके द्रोणाचार्य के सामने चिल्लाते बोल के अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हो रहा था, और सब लोगों ने बोलने लगे अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, सब साथ दे रहे थे। तो कंफर्म करने के लिए द्रोणाचार्य आए युधिष्ठिर महाराज के सामने, आके बोलते हैं महाराज आप बताइए अश्वत्थामा क्या मर गया सच में? ये लोग सब बोल रहे हैं यहाँ पर जितने भी योद्धा है। तो युधिष्ठिर महाराज जी को जो ट्रेनिंग दी गई थी जो बोलने के लिए, वही बोले अश्वत्थामा हता नररवा कुंजरवा। हाथी है या मनुष्य ये, मगर ये नररवा कुंजरवा सुनाई नहीं दिया किसी को। ये लोग क्या किए, जोरदार एकदम वहां पर बाजा वगैरह बजाए, तो इतना ही सुनाई दिया इनको द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा हता। बस दुखी होके अपना अस्त्र छोड़ दिए, बैठ गए। और उसी समय का पूरा मीन्स फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न आके उनके गला उड़ा दिया था। तो देखिए भगवान ने झूठ बोलने बोला, वही धर्म है, वही धर्म है, यही है भगवान का भक्त वत्सलता। भक्तों के साथ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। आप बोलोगे गलत का भी सपोर्ट करते हैं भगवान ना, भगवान के लिए गलत है ही नहीं, सब अच्छे ही है। गलत हमारे लिए है, गलत किसके लिए? कृष्ण के लिए कोई गलत नहीं, वो गलत भी करेंगे वही अच्छा है। आप जाके किसी स्त्रियों का कपड़ा चुरा के लाओ, इतना धुलाई होगी ना चप्पल से आप लोगों को, फिर आपको पता है भगवान ने चोरी किया स्त्रियों का कपड़ा, आज भी उनको भगवान का नाम चीरहरण करके नाम है उनका, हो गया चीरहरण प्रभु, एक लीला हो गया है कि नहीं? माखन चोरी किए तो उनका नाम पड़ गया माखन चोर। युद्ध क्षेत्र से भाग के चले गए तो उनका नाम हो गया रण छोड़ रहा है। आपको कौन क्या बोलेंगे? डरपोक राय बोलेंगे।
रण छोड़ राय थोड़ी बोलेंगे युद्ध से अगर भाग जाओगे, डरपोक राय है ये। तो भगवान कुछ भी करे वो लीला है। यही बात कहते हैं, अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम स्वयं बनाए हैं। क्या क्या 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम। 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। वर्णाश्रम विभाग, भगवान ने वर्णाश्रम को कैसे विभाग किए? गुण और कर्म से। गुण कर्म विभाग, भगवान ने गुण और कर्म से विभाजन किए। और ये 4 वर्ण 4 आश्रम का उद्देश्य क्या है? हरितोषणम। क्या है? स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य। इन 4 वर्णाश्रम का धर्म क्या है? हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना, तोषण करना, यही 4 धर्म का 4 वर्ण का 4 आश्रम का कर्तव्य। ब्रह्मचारियों का भी वही कर्तव्य, आप गृहस्थ होने के नाते आपका भी वही कर्तव्य, कोई अलग कर्तव्य थोड़ी ना है। हो सकता है आप घर में रह रहे हो, हम आश्रम में रहे, इतना ही। मगर आप घर में रहे तो भी आश्रम होगा जब आप कृष्ण के लिए करोगे, तो कृष्ण को भोग लगाओगे, कृष्ण को श्रृंगार करोगे, कृष्ण के लिए सेवा करोगे, कृष्ण का नाम जपोगे, तो आप भी आश्रम में होगे। गृहस्थ आश्रम कहा गया है ना, एक आश्रम है कि नहीं? क्षत्रियों का भी वही कार्य, ब्राह्मणों का वही कार्य, सभी का कार्य कृष्ण श्रीनाथ जी को प्रसन्न कर। तो ये धर्म है किसके लिए? सभी वर्गों के लिए धर्म है, सभी वर्गों के लिए धर्म है। तो इसके लिए मनुष्य जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ उनके लिए कल्याण का मार्ग है कि भगवान को प्रसन्न कर ले। जीवन भर प्रयास करके अगर भगवान एक बार प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन सार्थक हो। अगर एक बार भी कृष्ण प्रसन्न हो जाए, मगर भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? प्रयास से। कैसे? हम कितने प्रयास करते हैं? हम प्रयास कर रहे हैं जप करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, भोग लगाने के लिए, ये प्रयास को देखते हैं भगवान। भगवान ये नहीं देखते हैं ये कितना क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, ये डिग्री डिप्लोमा किया कि नहीं किया है, ये टीचर है कि प्रोफेसर है, ये अच्छा पढ़ा है कि ये धनी है कि गरीब है। भगवान ये सब नहीं देखते। क्या देखते हैं? प्रयास कौन कितना किया, उसी हिसाब से भगवान उसको कृपा कर। हनुमान जी प्रयास किए, गिलहरी भी प्रयास किया, दोनों को सेम कृपा है। आपने सुना है ना रामचंद्र जी की लीला में, जब सेतु बंद हो रहा था वहां पर, तो हनुमान जी क्या करते थे? बड़े बड़े पर्वतों को उठा के डालते थे। गिलहरी सोचा ये सभी लोग सेवा में लगे, मैं भी कुछ प्रभु रामचंद्र का सेवा कर लूं। तो क्या की? वो जाती डुबकी लगाती समुद्र में और आके रेत में लोटपोट होती, वो जाके सेतु के ऊपर जाके थोड़ा झाड़ देती अपना बालू को, फिर आती, फिर डुबकी लगाती, फिर बालू में जाके ये करके करती। हनुमान जी वहां से गुजर रहे थे तो रहने दो, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को धूप लगेगा जो पीछे है। सो प्रभु हनुमान जी जब वहां से गुजर रहे थे तो बोले हट, पैर के नीचे आएगा कुचल जाएगा, उसको हटा रहे। प्रभु रामचंद्र की नजर पड़ा, रुको रुको, क्यों उसको हटा रहे? बोले देखो ना प्रभु, सेवा में बाधा कुछ करता नहीं रहा है और यहाँ पर बीच में देखो। कौन बोला नहीं करता है? वो भी सेवा कर रहा है। तो कहाँ सेवा कर रहा है? बोले कि हनुमान, आपकी जितना बल है आप उसी अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आपने प्रयास कर रहे हो। उस गिलहरी का जितना बल है उतना प्रयास कर रहा है, दोनों प्रयास कर रहे हो आप। तो इसलिए गिलहरी को हाथ में ले लिए और आपने जो बोलते हैं ना कृपा, हाथ उसको फेरार दी। तो आज भी आप देखोगे गिलहरी के ऊपर प्रभु रामचंद्र का 3 उंगली का निशान अभी भी देख सकते हो। भगवान ने उस उंगली का निशान छोड़ दिया। प्रयास तो छोटी जीव भी किया और बड़ा हनुमान भी किया, दोनों को सेम कृपा, कोई अंतर नहीं। इसलिए सेवा में कोई अंतर नहीं है, प्रयास कितना किया जाता है वो बड़ी बात है। लेकिन हमारे पास 10 रुपए है और किसके पास 1000 रुपया है, तो हमारे पास 10 रुपए है तो हम 10 रुपए का सेवा कर रहे हैं, किसके 1000 रुपया है तो है कि नहीं? मान लो किसके पास 1000 रुपया है, वो सेवा कर रहा है कितना? 100 रुपया भगवान के लिए। मान लो किसके पास 10 रुपया और 9 रुपया सेवा कर रहा है, कौन कौन ज्यादा सेवा किया आप बताओ? है ना?
वो क्वालिफाइड था। 10 रुपए, 1000 रुपए की जगह उसने कितना किया? सिर्फ 100 रुपए। 1000 रुपए कर सकते, और ये 10 रुपए बोला 9 रुपया कर दिया। तो उससे ज्यादा तो ये सेवा किया ना, अपना प्रयास किया। तो भगवान ने इस प्रयास को देखते हैं, हमने कितना हमारे सामर्थ्य के अनुसार। अगर हम सामर्थ्य के अनुसार सेवा नहीं किए तो फिर उनको कहेंगे लेजी पर्सन। क्या कहेंगे? आलस, आलसी। हमारे पास सामर्थ्य है भगवान का सेवा करने, मगर हम नहीं कर रहे हैं। हम नाम जप कर सकते, नहीं कर रहे, कथा श्रवण कर नहीं कर रहे, तो हमको आलसी कहा जाएगा, है कि नहीं? जो कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो भगवान का परम भक्त हो। तो इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो आगे सुत गोस्वामी वर्णन करते हुए नारद जी महाराज जी और व्यास देव जी का संवाद को वर्णन करते। एक बार व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, व्यास जी की पत्नी घर पे थी, और उतने में एक घटना हुई। सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य वर्णन हो रही है। महादेव जी भागवत सुना रहे थे। बोले पार्वती जी भागवत सुननी है? बोले हाँ सुन। बैठो। पेड़ के नीचे बैठ के, कैलाश में एक पेड़ है, उसका टहनिया ऊपर लोक की ओर पूरा फैला हुआ है, बड़ा भव्य पेड़ है। कौन सा पेड़ है? अश्वत्थ वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? बहुत बड़ा। उस पेड़ के नीचे ही महादेव जी बैठ के कथा करते हैं हमेशा, कैलाश में। कभी जाना चाहेंगे आप लोग कैलाश? ये कैलाश नहीं, मानसरोवर, ये कैलाश ऊपर के लोक में। आप स्वर्ग लोक से ऊपर जाएंगे, फिर जनलोक, तपलोक, महरलोक, फिर क्या है? सत्यलोक। सत्यलोक मीन्स 14 लोक में सत्यलोक के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर एक नदी आएगी। क्या है वो? बिरजा नदी। बिरजा नदी की बाजू में एक लोक है कैलाश। क्या है वो? आध्यात्मिक लोक भी नहीं है, भौतिक लोक भी नहीं, अलग लोक है वो, शिव लोक है, कैलाश लोक। जाना है किसी को? जाना है कैलाश में, बहुत आनंद आएगा। वहां मंदाकिनी बहती है, गंगा जी का एक ये मंदाकिनी। भागवत भी 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं। कुबेर की 2 पुत्र जाके उस मंदाकिनी में नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी श्राप दे दिया। आपने सुना होगा ये लीला, है कि नहीं? तो ही मंदाकिनी वहां पर बहती है कैलाश में। बड़ा सुंदर मनोरम जगह है। आप बोले उदयपुर में कम है क्या मनोरम जगह घूमने के लिए? बहुत जगह है, लोग बाहर से आते घूमने के लिए। कैलाश। तो महादेव जी वहां बैठ के भागवत करते हैं। तो पार्वती जी को भागवत सुना। पार्वती बैठ गई तैयार होकर। बैठ जाना चाहिए शाम को ना, एक जन पढ़ना चाहिए, एक जन बैठ के सुनना चाहिए, सब परिवार में। हम देखा हमारे पिताजी, हम बचपन में थे, रोज शाम का नियम था, आधा घंटा 1 घंटा वो भागवत पढ़ेंगे, बैठ के हम लोग सुनेंगे बच्चे सब मेरे माँ, हम सब भाई बहन बैठ जाते सुनते। नियम होनी चाहिए। हम लोग तो शाम को नियम बना देते, टीवी लगा के सब लोग बैठ के देखते हैं टीवी, और उसमें ऐसे ऐसे कुछ आता है कि परिवार मिलके नहीं देख सकते हो, फालतू चीजें सब आती। क्यों टीवी लगानी है बच्चों के सामने? बैठो भागवत पढ़ो, गीता पढ़ के सुनो, कुछ तो सीखेगा, बुद्धि थोड़ा तो ठीक होगा। ये सब करेंगे, फालतू चीजें देखेंगे तो बुद्धि फालतू ही हो जाएगी, दुर्बुद्धि हो जाएगा, दुर्बुद्धि, सुबुद्धि नहीं होगा, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि ऐसे हो जाएगा। तो महादेव जी कथा करते सुन रही थी। कौन? मैया पार्वती जी सुन रही थी। महादेव जी देखो हूं भरते रहने का है, मुझे पता कैसे चलेगा? अब महादेव जी जब कथा करते हैं वो इतना मग्न हो जाते हैं, इतना मग्न हो जाते हैं, आंख बंद करके बस कथा कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन। तो आप हाँ भरते रहना। तो पार्वती जी बीच बीच में हूं भर रही थी, कहते हैं कभी कभी वैसे हूं भर रही थी। बेचारी थकी हुई थी काम काज करके, हो सकता है उस दिन दाल बाटी वगैरह बनाई होगी तो थक गई होगी, घर पे कुछ बनाई थी, तो नींद आ गया कथा सुनते सुनते। महादेव जी मस्त में कथा सब श्रवण करा रहे थे, और पार्वती जी क्या हुआ, एक तोता उस पेड़ के ऊपर बैठा था। वो तोता किसका था पता है? राधा रानी का पर्सनल तोता था। संदेश भेजना है, तोता को पत्र लिख के राधा रानी देती, वो जाके कृष्ण के पास पहुंचा देती। वो तोता बड़ा श्रद्धा था। वो तोता बैठ के, और तोता किनका है? राधा रानी का। और कृष्ण कथा होगा तो तोता रह पाएगी क्या? वो उड़ के आ गई। महादेव जी कथा सुना रहे तो आके सुन रही थी बड़ा ध्यान से, तो देख रही है, झपकी ले रही है पार्वती जी, कहीं पता चल जाए महादेव जी कथा बंद ना कर दे। उसको ये भी भय था कि कथा बंद होगा तो मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। उनको मजा आ रहा था। अभी देखिए तोता होकर भी कथा सुन रही है, ये कथा में इतना रस है कि नहीं है? तो पार्वती जी सो गई, तो अभी क्या किया जाए? तो हूं भरने लगी है तोता, सुख कर रही।
महादेव जी बोलते गए। बहुत समय के बाद महादेव जी सुन रहे हैं कि ऐसे हूं भर रही है, आंख खोल के देख रहे पार्वती जी बढ़िया सी सो रही है, फर्स्ट क्लास, लेकिन फिर हूं कौन भर रहा है अब तक? तो देखे आसपास, तो ऊपर देखे तोता बैठा है। बोले अरे बदमाश, देखो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था, कोई सुन नहीं रहा, ये हूं भर रहा है फालतू का ऊपर बैठ। आया क्रोध, त्रिशूल को उठाए, वहां से त्रिशूल को गाड़ी उठाए और उसको मारने के लिए भाग। बोले कि मेरा टाइम वेस्ट किया, और तोता भागा वहां से, दावा भागा। महादेव जी गुस्से से भाग रहे भाग के वहां पर एक आश्रम था दूर में, वो व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी की पत्नी के मुख में जाके प्रवेश पेट के अंदर। महादेव जी पहुंच गए। व्यास जी बोले कि धन्य हो गए हम तो, हमारे घर पे महादेव को धर गया। आओ। बोले कि एक तोता है। बोले वो तो पता नहीं आप आइए। उनसे बातचीत हुई, महादेव जी वहां से निकल गए। और व्यास जी बोले कि अरे बाहर तो आओ। बोले नहीं, खतरा है बाहर, महादेव भी मारने को आता है, तो फिर और किससे भरोसा कर सकते हैं? नहीं आना है मुझे, बाहर खतरा है, माया देवी बहुत खतरा है। नहीं आए। 16 साल तक गर्भ में रहे, 16 साल तक गर्भ में रहे, नहीं आ रहे थे। भगवान आके आश्वासन दिए कि अरे बाहर आओ, कुछ आपको माया बिगाड़ ही नहीं सकता है, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, आ जाओ। 16 साल के बाद बच्चा बाहर आया, और बच्चा 16 साल का ही बच्चा आया, छोटा बच्चा नहीं आया, 16 साल का बच्चा है, जवान एकदम, नौजवान 16 साल का लड़का एकदम, हाँ, दिगंबर वस्त्र, कोई कपड़ा नहीं है, सुंदर। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी का शरीर कृष्ण कलर है। कौन सा? श्याम कलर, एकदम लग रहा था कि कृष्ण ही है, ऐसे एकदम उनका कांति था। बड़े सुंदर, एकदम फर्स्ट क्लास, बाल घुंघरालू, बहुत फर्स्ट क्लास। बस जन्म होते ही घर से भागिया रहूंगा तो माता पिता का प्रेम मोह लग जाएगा ना, नहीं रहना नहीं वहां से। क्यों? भागवत जिनको सुन लिया, संसार के प्रति विरक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, है कि नहीं? वृंदावन में वो कहते हैं कि दर्शन करने जाओगे, वो यमुना के तट पे वो मदन मोहन जी का दर्शन करने मत जाना गलती से। ले क्यों? ले बड़ा खतरनाक है, तेरे को अगर घर गृहस्थी में रहना है तो मदन मोहन का दर्शन मत करना। एक बार जो उनको नजर लगा दिया, फिर संसार के प्रति उसका विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो इसके लिए वहां मत जाना, वहां पर खतरा है बहुत। तो वैसे ये कृष्ण कथा है, जो कृष्ण कथा सुनता है संसार के प्रति विरक्त होता है, संसार में रह के भी संसार के प्रति विरक्त रहेगा। तो ये प्रकट होके जन्म होके दौड़ने लगे, पिताजी, व्यास जी, ये मेरे बेटा करके दौड़ रहे हैं। भागवत में वर्णन कर रहे हैं सुध गोस्वामी, कहां जा रहे, कहां जा रहे। तब व्यास जी आकर उन्होंने भागवत को संकलन किए, और सारे वैदिक ग्रंथों को लिखे। फिर तब नारद जी आए, दुखी थे। नारद जी आके बोलते हैं क्या भागवत को लिखो, और ये भागवत ऐसा है, ये भागवत में भक्ति से पूर्णमय ये ग्रंथ होगा, जो पढ़ेगा उसको भक्ति प्राप्त होगी और कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा उसको। और बोले कि पता है ये किनकी कृपा से हो सकती है? साधुओं की कृपा से हो सकती है। और नारद जी अपना चरित्र को बता रहे हैं, बोले कि हे व्यास जी, मैं एक दासी की पुत्र रहा पिछले कल्पों में। कौन सा पुत्र था? किसका? दासी पुत्र। मेरे माँ दूसरों के घर पे सेवा करती थी, मैं छोटा था। हमारे गांव में संत लोग आया करते, और जब संत आते चतुर्मास में कहीं जाते नहीं, संत लोग एक जगह में रुकते, तो हमारे गांव में कहीं संत आके चतुर्मास में रुकते, मैं उन संतों की कृपा से उनके पास जाके कथा सुनता रोज। नारद जी कह रहे इस बात को, संतों के पास जाके मैं कथा सुनता। और हे व्यास, एक दिन संतों की कृपा से उनकी झूठन खाने को मिल गया। मुझे क्या मिला? झूठन। और वो झूठन में खाया, झूठन वो महाप्रसाद मिल गया मुझे, और उससे मेरा हृदय पवित्र हो गया। उनसे श्रवण किया कृष्ण कथा, और मैंने तब से कृष्ण के प्रति मेरा अनवरत प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या किए? भक्तों की से सुने और भक्तों का झूठन। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भक्त पद जलार भक्त पद धूली भक्ता भुक्ता अवशेष। क्या है? भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्ता भुक्त अवशेष, ये 3 महाबल। क्या क्या? 3 महाबल है भक्ति में। क्या क्या हो? भक्तों का, शुद्ध भक्तों का चरण का रज, और शुद्ध भक्तों का चरण का धुला हुआ जल, और शुद्ध भक्तों का उच्छिष्ट। वो क्या होगा?
हमको भक्ति में शक्ति प्रदान करे। तो यहाँ पर नारद जी महाराज कहते हैं, मैं आगे जाके उन्हीं संतों की कृपा से भगवान को दर्शन किया। कुछ क्षण के लिए भगवान ने कहे कि बेटा नेक्स्ट बर्थ में आप मुझे पूर्ण दर्शन करोगे, अभी नहीं, हो गया। तब नारद जी समय के अनुसार दासी पुत्र वो शरीर छोड़े अगले जन्म पर, और ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हुआ तो पूरा सृष्टि का प्रलय हुई। दूसरा दिन जब चालू हुआ ब्रह्मा जी का भागोर, वापस भगवान के शरीर की सांस जब छोड़े, सभी जीव प्रकट हुए, उसमें अंगिरा आदि सब ऋषि मुनि आए, नारद जी भी प्रकट हुए। नारद जी कहते इस प्रकार से मैं नारद बन गया। किन की कृपा से बन गया? भक्तों की कृपा से। इसलिए भक्तों की कृपा के बिना, महत कृपा बिना हमारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता। कौन से? प्रभुपाद जी जैसे भक्त, उनकी कृपा से। तो खैर आगे चर्चा करते हुए 7वां अध्याय में सुत गोस्वामी वर्णन, एक महान राजा का वर्णन करते हैं। बड़े सुंदर चरित्र है, ध्यान से आप सुनिए। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थं स पांडुपुत्राणाम बक्ष्ये कृष्ण कथोदयात्। कहते हैं कि हे मुनि ऋषि, अभी मैं एक ऐसे राजा का बारे में बताना जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, जिसके बारे में अगर मैं शुरू करूं तो उनकी कोई भी कथा में बोलूं उसमें कृष्ण कथा आ ही जाता है। क्या बोल रहे हैं? परीक्षित अथ राजर्षि, एक एक राजर्षि हुए। राजर्षि समझ रहे हैं? राजर्षि, राजा साथ साथ में ऋषि, ऋषि यानी भक्त, परम भक्त, और साथ साथ में राजा, तो राजर्षि कहते हैं। अभी राजा भी नहीं रहे ना ऋषि रहे, दोनों नहीं है, पहले राजा होते और वही भक्त होते। पहले परीक्षित अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम, और ये ऐसे राजा हुए, इनका अगर जन्म के बारे में बोलूंगा या कर्म के बारे में बोलूंगा या मृत्यु के बारे में बोलूंगा, कोई भी चरित्र बोलूंगा तो उसमें कृष्ण कथा उदयम, कृष्ण कथोदयम, उसमें कृष्ण कथा का प्रकट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? परीक्षित का जन्म का कथा बोलना है तो ये बोलना पड़ेगा कैसे भगवान ने पेट में जाके रक्षा किया, कृष्ण कथा आ गई। कर्म के बारे में बोले तो बद्रीनाथ के साथ मिलकर जो भगवान का विग्रहों का स्थापना की वृंदावन में, वो लीला बोलना पड़ेगा, कृष्ण का लीला। मूर्ति के बारे में बोलना तो पूरा भागवत ही बोलना पड़ेगा, उनका मूर्ति के बारे में चर्चा किया जाए तो। इसके लिए कहते हैं परीक्षित अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम और समस्तम स पांडुपुत्राणाम बक्ष्ये कृष्ण कथोदय। सिर्फ बोलते ही कृष्ण कथा का उदय हो जाएगी। भक्तों का चरित्र आते ही कृष्ण का चरित्र अपने आप। इसके लिए दो प्रकार के भागवत है, एक ग्रंथ भागवत है और एक भक्त भागवत है। ये कौन सा भागवत है? ग्रंथ भागवत। और इसमें जो वर्णन है वो क्या है? भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत से ज्यादा महिमा है भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत से ज्यादा। तो परीक्षित महाराज जी के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, थोड़ा हम महाभारत में चलना पड़ेगा, या महाभारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं। तो वहां पर जो पांडव और कौरव थे, आप सब जानते हैं कि शांतनु महाराज जी का जो है वंशावली का वर्णन की जाती है। शांतनु महाराज जी का आगे जाके उनका एक पुत्र हुए भीष्म पितामह, जिन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किए, है कि नहीं, उनकी माँ के वजह से। और उनकी जो माँ सत्यवती थी, वो सत्यवती, उन्होंने दो पुत्र को जन्म दी, चित्रांगदा विचित्र वीर्य। और उनकी वंशावली से आगे जाके ये जो विचित्र वीर्य थे, उनकी दो पुत्रियां हुए, अंबिका अंबालिका। उनके अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका के गर्भ से पांडु महाराज जी। और एक दासी थी, उनसे विदुर जी हुए। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। पांडु महाराज जी के कोई पुत्र नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे। एक्चुअली हुआ क्या, पांडु महाराज जी ने एक समय वनवास, वन में शिकार करने गए थे। उस समय का एक ऋषि और ऋषि पत्नी लोक लज्जा के कारण उन्होंने एक मृग और मृगणी बनकर, एक हिरण हिरणी बनकर वो संग कर रहे थे। उस समय उन्होंने शिकार कर दिया, तो वो उसको जो मृग पत्नी थी, ऋषि पत्नी, उन्होंने श्राप दिया। जिस प्रकार
हमारा संकट के समय पर आपने मेरे पति को वध किया, वैसे ही आप जब आपकी पत्नी का संकट होगा आपका भी वध हो जाएगा, आपका भी प्राण चला जाएगा। तो उनको श्राप था, इसलिए उनका कोई संतान नहीं। उनकी 2 पत्नियां थे पांडु महाराज जी का, कुंती और माद्री। तो कुंती महारानी और माद्री दोनों बहुत सुंदर सेवा करते थे, मगर कोई पुत्र नहीं थे। वहां पर गांधारी जी पतिव्रता, वो भी महान पतिव्रता हुई गांधारी जी, पति के लिए आंख में पट्टी बांध के रखती थी, दिन भर रात को खोलती थी सेवा के समय। तो वो गर्भवती हुई, ठीक है, कौन? गांधारी गर्भवती हुई। यहाँ पांडु महाराज जी का दोनों पत्नी गर्भवती तो थे नहीं। तो पांडु महाराज जी बोले कि कुंती देखो, आपको तो पहले से आशीर्वाद है। किनका किनका आशीर्वाद हुआ था उनको? दुर्वासा जी का, कि आप किन्हीं को भी। दुर्वासा जी एक बार आए थे कुंती भोज के घर पे, तो ये कन्या कभी जवान थी, तो उन्होंने अच्छा सेवा की थी। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, बोले बेटी तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, तू देवताओं से कुछ भी मांग सकती है, देवता लोग तेरे ऊपर प्रसन्न रहेंगे, तू मांग सकती है। और जब तू स्मरण करेगी तभी देवता आपके सामने प्रकट होंगे। तो उस समय ही कुंती महारानी ने ऐसे, यंग जवान की तरह चंचल मन है ना, कि सच में ये आशीर्वाद फलीभूत हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही वो सूर्य भगवान को बुला ली थी, आगे थे। तो लेकिन जाओ जाओ, कहाँ आ गए आप इतना तेज में? बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाते, कुछ दे के जाते, देवता लोग खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ देंगे। बोले कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। बोले नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूँ। बोले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोले तब तक एक पुत्र को देके चले गए, कर्ण से उत्पन्न की, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? कर्ण, वो पहले के बाद। तो खैर कुंती को पांडु महाराज कहे कि कुंती आप सक्षम हो, आप मां बन सकती हो, यानी हम हमारा संतान हो सकते हैं। लेकिन ना आप होते हुए मैं दूसरे कोई देवताओं से पुत्र लूंगा ना, ये तो एक वेश्या का काम हो जाएगा। बोले नहीं, मेरा आपको मिस आदेश है, ये मेरा ही रिक्वेस्ट आदेश है, आप ये करो, उसमें कोई पाप नहीं रहेगा, चिंता मत। तो फिर उनकी पति के आदेश से कुंती महारानी देवताओं से पुत्र स्वीकार की, है कि नहीं? धर्मराज से उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त हुई, और इंद्र से उनको अर्जुन प्राप्त हुए, वायुदेव से उनको भीम प्राप्त हुए। फिर उनके विचार में आया कि माद्री भी तो है, उसकी भी तो इच्छा है कि मैं मां बनूं। तो माद्री के लिए फिर 2 पुत्रों को बुलाए, अश्विनी कुमारों को, देवताओं के वैद्य जो है, अश्विनी कुमारों की कृपा से का 2 पुत्र हुए माद्री को, एक नकुल और एक सहदेव, इस प्रकार के 5 पांडव। तो जब उनका पुत्र हो गए, उनको तो कोई गर्भ भी धारण करना जरूरत नहीं पड़ा, देवता लोग आए और आशीर्वाद देके पुत्र देके चले गए। जब खबर मिला किनको? गांधारी को, कि अच्छा पांडु को पुत्र हो गए, तो अब इतना ईर्षा। पर हाँ, दूसरे का प्रगति देखकर जो असहना, सहन नहीं होता उसको ईर्षा के, पर उत्कर्षणम असहनम, उसको ईर्षा कहा जाए। इतना ईर्षा से क्या कि उसने कहा पता है ना, आप पेट को दोनों हाथ से जोर जोर से मारी तो उसका जो गर्भ था वो बाहर आ गया, गर्भ बाहर आ गया, गर्भ पिंडुला। तब क्या होगा? तो गर्भ नष्ट हो जाएगा। तो वापस प्रार्थना किए, तो व्यास जी आके उसको पूरा 100 भाग कर दिए, और 100 भाग में जीवन दान दिए। तो 100 भाग गर्भ को 100 भाग करके 100 में जीवन दान दिया, 100 पुत्र हो गए। तो इस प्रकार से इनका थोड़ा वर्णन है। तो आगे जाके महाभारत युद्ध हुई, आप जानते ही है महाभारत युद्ध हुई, और महाभारत युद्ध में सभी लोग मारे गए। कौरवों में सिर्फ 3 लोग बच गए, दुर्योधन के साथ में। दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ था, थोड़ा स्मरण कर लीजिए, दोनों हाथ पहले ऊपर करिए, जिनको जिनको नींद आता है थोड़ा भगाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा हिस्ट्री बोलेंगे तो नींद आएगा ही, लेकिन हिस्ट्री है ही ऐसा, कोई बात नहीं। सो महाभारत युद्ध में अंत में इस तरफ 5 पांडव, उस तरफ दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में जंघा टूटा हुआ गिरा है, ठीक है। भीष्म पितामह वहां सरसैया में गिरे हैं, और यहाँ 3 लोग और बचे हुए थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, ये 3 बचे हैं, बाकी सबका निधन हो चुका है। आपको पता है कितना लोग मर गए? हमारे वैदिक इतिहास में 2 ऐसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो आज तक मीन्स रोंगटे खड़े हो जाता है नाम सुन के। एक है महाभारत युद्ध, और एक हुआ देवासुर संग्राम, जब अमृत उत्पन्न हुई थी।
समुद्र मंथन की तरह। ये इतना भयंकर युद्ध हुआ ना, सारे के सारे मर गए थे, सारे के सारे, कोई बचा नहीं था, ऐसा स्थिति हो गया। तो यही महाभारत युद्ध में पांडवों का था कितना, 7 अक्षौहिणी सेना, कौरवों का था 11 अक्षौहिणी सेना, टोटल कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना है। अब सोचो कितना सेना होगा ना। अक्षौहिणी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,650 पैदल सैनिक होते हैं। समझ में आ रहा है? मेरा मोबाइल यहाँ हो गया, उसमें नोट है मेरा, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा इधर उधर होता है संख्या तो बाद में बताऊंगा, मोबाइल में नोट है। 1,09,000 या 6,000 पता नहीं, 1,09,650 समथिंग लाइक दैट, इतना पैदल सैनिक होते हैं। एक अक्षौहिणी में चतुर्गणी सेना होता है, 4 प्रकार की सेना, पैदल चलने वाले, रथ में बैठने वाले, घोड़े के ऊपर बैठने वाले, हाथी के ऊपर बैठने वाले, हो गया ना चतुर्गणी सेना। तो पैदल चलने वाले 1,09,000 जो भी है, इतना कम ये था। और हाथी में बैठने वाले 65,350, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा क्षमा करिएगा, अंदाज से बोल रहा हूँ। 65,000 आपको मिला क्या, कहीं मिल रहा है? वो संख्या मेरे मोबाइल में नोट किया हुआ है। ठीक है। हाथी के ऊपर, रथ के ऊपर युद्ध करने वाले रथी, सॉरी, हाथी और घोड़े का सही में रथी जो होते थे वो 65,000 है, और हाथी घोड़े के ऊपर 23,000 समथिंग ऐसा। तो ये कुल मिला ये कितना होता है, 1,65,000, 23,000, इतना मिलके कितना होता है, लगभग 3 लाख 2 लाख के ऊपर ही होता है। तो एक अक्षौहिणी में इतना है, ठीक है। और सिर्फ इतना तो युद्ध करते थे, साथ साथ में कुकिंग करने वाले, घोड़े चलाने वाले, रथ चलाने वाले, साफ सफाई करने वाले, सजाने वाले, धजाने वाले, वो सबको मिलाएंगे तो करोड़ों करोड़ों सेना थे। और कौरवों का 11 अक्षौहिणी, और उसमें एक अक्षौहिणी भगवान का स्वयं का सेना था, नारायणी सेना। उनके पास 10 था, एक भगवान का एक सेना ले गए वो लोग, एक अक्षौहिणी। जब महाभारत युद्ध से पहले दोनों गए थे, दुर्योधन भी गया था, अर्जुन भी गए थे, तो भगवान ने बोले अर्जुन को पहला मांगने का ये है। तो अर्जुन ने मांगा कि आप दो, बोले भगवान बोले कि एक तरफ मैं रहूंगा, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरे अक्षौहिणी सेना नारायणी। क्या चाहिए? दुर्योधन को तो नारायणी सेना ही चाहिए था, इसी के लिए तो आया था। तो पहले मौका किनको दी गई? अर्जुन को। भक्त क्या मांगेंगे? भक्त को ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कि त्वयि। भक्त को क्या चाहिए? ना धनम, धन नहीं चाहिए, ना जन्म, ना सुंदरीम, ना कविता, क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर आपका हेतु की भक्ति चाहिए। कृष्ण आप चाहिए मुझे, आप आओगे तो सब कुछ हमको मिल जाएंगे, है कि नहीं? एक राजा थे, उन्होंने उनके बर्थडे में अनाउंस किया, कल मेरा जन्मदिन है, जो आके मुंह मांगा कुछ भी मांगेगा मैं दूंगा। कर राजा है, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ दे सकते हैं, है कि नहीं? सब लोग आए राजा के पास, सुबह से लेके लाइन लग गया राजा के पास, है कि नहीं? जिशांत जाएगा, क्या मांगेगा? मुझे एक आईपैड तो दे ही देना चाहिए प्रभु, ऐसा कुछ मांग सकते। सब लोग मांग रहे थे, कोई मांग रहा था घर, कोई मांग रहा था पत्नी, कोई मांग रहा था सोना, कोई मांग रहा था चांदी। राजा खुशी से सबको दे रहे थे, राजा के पास कोई कमी नहीं था। शाम तक बांट रहे, सिर्फ गिफ्ट्स दे रहे, मुंह मांगा, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, सबको दे रहे, ले जाओ। अंत में एक बूढ़ी आई, 70-80 साल की बूढ़ी, संध्या को आई, उसको पता चला राजा देंगे उसकी बर्थडे, अच्छा चलते हैं। थी बड़े गरीब, कुछ नहीं था बूढ़ी के पास। आ गई राज दरबार में, तो बोले राजा कहाँ है, राजा को मिलना है। बोले क्या चाहिए तेरे को, बोलना। बोले नहीं, राजा को ही बोलूंगी मैं, राजा को मिलके बोलूंगी। बोले नहीं, राजा ने हमको बोला है जो आके जो मांगेगा दे देना। बोले मुझे राजा से ही मांगना। बोले यार बूढ़ी बड़ा हट्टी बूढ़ी है, हट करके बैठी है, राजा से ही मिलूंगी। बोले ठीक है चलो, राजा के पास ले गए। तो राजा बोले महाराज आपको मिलना चाहती है बूढ़ी? बोलते हाँ मैया बताओ क्या चाहिए। तो बोलते कि सबके सामने बोल रही है कि महाराज आप मेरा बेटा बन जाओ। क्या बन जाओ? आप मेरा
पूरा राज्यसभा में सब हंसने लगे, बूढ़ी का दिमाग खराब, पागल है। अरे इतना अच्छा मौका है, राजा को अगर बोलेंगे कि महल भी दे दे तो राजा इस समय दे सकता है, मांग क्या रही है? बेटा बन जाए। राजा बोले कि मैया और कुछ मांग लो, मेरा जन्मदिन है, मैं आज मीन्स वचनबद्ध हूं कि जो मांगोगे दूंगा। बोला नहीं, आप बस मेरा बेटा बन। बोले ठीक है मैया, आपका मैं बेटा हूं आज से, बस। तो बूढ़ी चले गई, हो गया सब समाप्त, उनका बर्थडे खत्म हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो कुछ एक आधा महीने के बाद मंत्री जी नगर भ्रमण में गए थे राजा के साथ में। तो रास्ते में आते आते वो बूढ़ी का एक झोपड़ी था, छोटा सा झोपड़ी में वो बूढ़ी बैठ के वो ठाकुर जी का सेवा पूजा भजन करते। बोलते महाराज आपको याद है आपकी माँ का घर है इधर? बोले मेरे माँ? बोले राजमाता? राजमाता तो मेरे घर पे है। बोले नहीं नहीं, आपको याद है आपकी जन्मदिन था 2 महीने पहले? बोले हाँ। एक बूढ़ी आई थी शाम को, बोला हाँ, वो आपको बेटा बनाई थी? बोले हाँ हाँ याद आया। बोले उनका घर रास्ते में ही आया, एक बाजू में झोपड़ी में, झोपड़ी में रहती मेरे माँ। अरे चलो चलो चलते हैं। तो झोपड़ी में गए। बोले कि मैया तू झोपड़ी में क्यों रह रही है, तू मेरी माँ है ना, चलो राजमहल में ले चलो इसको। मेरे माँ है तो झोपड़ी में नहीं रहेगी। राजमहल में लेके गए। राजमहल में एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास कमरा दी गई, 5 स्टार का। तो पहनी थी फटा हुआ मैला कुचेला कपड़ा। बोले कि मेरे माँ का रेशमी बढ़िया फर्स्ट क्लास कपड़ा होनी चाहिए, मेरे माँ है तो उनका बढ़िया कपड़ा दी गई। खाने के लिए जो मैं खाता हूँ वही मेरे माँ को वैसा ही भोजन होनी चाहिए, सारा फैसिलिटी। माँ को बुखार है, जो वैद्य मुझे ट्रीटमेंट करता है वही वैद्य मेरे माँ का ट्रीटमेंट करेगा, सारा फैसिलिटी राजा जी जैसा। लोग पहले सोचते थे ये माता जी बेवकूफ है। अब बताए माता जी बेवकूफी की थी कि चालाकी की थी? उस समय वो अगर कुछ मांग लेती तो जरूर मिल जाता, मगर कितना दिन, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, तो वापस खत्म। तो बुद्धिमानी करके बेटा ही बना दी राजा को, तो बेटा बन गए तो सब कुछ देना पड़ेगा, अभी पूरा जिम्मेदारी बन जाता है ना। तो कृष्ण के पास आ गए, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का। ये तो ठीक है, सुख संपत्ति आ भी जाएगा, कितना दिन रहेगा वो? हमेशा रह सकती है क्या ना? हमेशा तन का कष्ट मिट सकती है ना? वापस हो जाएगी, आज भी मिटाएंगे तो कल वापस होगी। भूख मिटा दिया तो भूख लगेगी, धन दे दिया तो धन खत्म हो जाएगी। कोई अगर कृष्ण को ही बेटा बना दिया, भगवान जिनके बेटे हैं उनकी कुछ कमी है? भगवान में माँ है, इसको सब देना चाहिए, सारा देखभाल मैं करूंगा, बेटा होना। या कोई उनको पिता बना लिया, भगवान ने बोले पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, तो पिता भी बना दिया तो भगवान बोले मेरे बेटा है, मेरे संतान है। तो उनको कुछ भी रिलेशन में उनको जोड़ दिया जाए, कृष्ण उनके ऊपर इतनी कृपा करते हैं। कोई उनको बेटा बनाता है तो कोई उनको बाप बनाता है, तो कोई उनको सखा बनाता है, तो कोई उनको बॉस बनाता है, मालिक। तो कोई भी भाव में कृष्ण को स्वीकारो, फायदा ही फायदा है। कृष्ण से कुछ मत मांगो, कृष्ण को ही मांगो, समझ में आ रहा है? कृष्ण से कुछ मत मांगिए, वो धोखेबाजी हो जाएगा आपके लिए। कृष्ण से ही मांगना ये गलत हो जाए, कृष्ण को ही मांग लो, आप ही आ जाओ मेरा, है कि नहीं? कृष्ण ही आपके बन जाएंगे, और क्या चाहिए? जाओ। वही अर्जुन ने मांग लिया ना, आप चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन, कोई बात नहीं, आप साथ में रहो, बड़ी बात है, आप रहोगे तो वही विजयी है। अर्जुन पहले ही जानते थे भगवत गीता का क्या, ऐसी बात नहीं, आप रहेंगे तो हमारा विजय निश्चित है। दुर्योधन को पूछा आपको क्या चाहिए? बोले कि ऑलरेडी वो आपको ले लिया तो मुझे नारायणी सेना चाहिए, तो और क्या है, वो तो आया ही था उसके लिए ना, नारायणी सेना लेके गए। इतने सेना होने के बावजूद इनके साथ उनका 11, और वो पता है जो नारायणी सेना है ना, वो एक नारायणी सेना 10 अक्षयणी सेना के बराबर था। आप सोच सकते कितने शक्तिशाली सेना था, भगवान ने स्वयं ट्रेनिंग दिए थे उनको, कृष्ण ने, नारायणी सेना। वो सेना को लेने के बावजूद भी क्या हो गया, उनका परास्त हो गया। और कौरवों को, 100 कौरवों को गिन गिन के मारा भीम ने। कौन? अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ना, मारा भीम ने 100 लोगों को, 100 बच्चों को। द्रौपदी का वस्त्र हरण के टाइम पर भीम ने वही प्रतिज्ञा लिया था, आप सबको मैं बताऊंगा, एक बार रुको, सबको मारूंगा, वहीं पर प्रतिज्ञा लिया था। बोले कि अंधा तेरा सभी बच्चों को मैं मारूंगा। 18 दिन का महाभारत युद्ध हुआ, हर दिन के एंड में भीम चिल्ला के बोलता था, उस बुढ़ा को बोल दो अंधे को जाके, आज 28 हो गए उनके बेटे, 28। दूसरे दिन युद्ध की शाम को ऐलान करते थे, बोले कि उस बूढ़ा अंधे को जाके बोल दो 50 हो गए उनकी बेटे, गिन गिन के बोलते थे।
और अंतिम दिवस में दुर्योधन अकेला रह गया था और उनको मारने के लिए भीम नहीं था, गदा युद्ध के द्वारा मारे, मगर उसको कितना ही पीटा, उसका शरीर वज्र हो गया था, उसका शरीर वज्र हो गया था। देखिए कृष्ण का भक्त वत्सलता आप लोग देख सकते हैं महाभारत युद्ध में, कितना भक्तों को सपोर्ट किए, उनको हेल्प किए हर परिस्थिति में। भीष्म पितामह को मारना असंभव है। भीष्म पितामह कौन है पता है? तिमिंगल है। एक होता है छोटा मछली और एक होता है बड़ा मछली और एक होता है बड़ा, एक तिमिंगल होता है बहुत बड़ा सबसे, वो भीष्म पितामह थे। उनके वो तिमिंगल जो होते हैं ना, कई हजारों रथी मिलकर भी उनको वध नहीं कर सकते, उतने सशक्त होते हैं। और वो भीष्म पितामह को धराशायी करना कोई सामान्य बात था क्या? जब तक कृष्ण नहीं चाहते, कृष्ण का इच्छा नहीं था, तब तक नहीं हो पाता। दुर्योधन शायद तीसरा या चौथा दिन का बात है, पता नहीं, भीष्म 10वां दिन का बात, मैं भी 10th डे, हाँ 10वां दिन की बात है। दुर्योधन जब युद्ध खत्म हो गया, जब अपने शिविर में सब आ गए, भीष्म पितामह के शिविर में गया दुर्योधन, बोला कि पितामह आप युद्ध नहीं कर रहे हो मन से, आपका मन पांडवों की तरफ ज्यादा है, मुझे पता है, 100% है ना, उसमें कौन सी गलत बात है? भीष्म पितामह का झुकावट कहां पर ज्यादा है? पांडवों की तरफ, उनके प्रति ज्यादा प्रेम था, धार्मिक है। और भीष्म पितामह कौन है? भगवान की महान भक्त है, 12 महाजन में से एक महाजन है जी भीष्म पितामह। तो दुर्योधन ने बहुत सुनाया भीष्म को, बोले आप तो चीटिंग कर रहे हो, आप तो पक्षपात कर रहे हो, आपने हमारा नमक खाया और उनकी सपोर्ट कर रहे हो। आप चाहोगे तो क्या 500 पांडव, 1 घंटे में उन लोग को आप मार सकते हो, 1 क्षण में मार सकते हो, आपके पास इतना शक्ति, मगर आप मारते नहीं हो। बहुत बहुत बोला, इतना उकसाया भीष्म पितामह क्रोध में आ गया, क्षत्रिय है ना, क्रोध में आके 5 बाण निकाले अपने तरकस से, निकाल के नीचे रखे, बोले कि दुर्योधन अगर मैं सच में शांतनु का पुत्र रहूंगा, शांतनु के पुत्र थे ना, अगर मैं सच में शांतनु का पुत्र हूं तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि 5 बाण से कल 500 पांडवों का वध कर दूंगा। और भीष्म प्रतिज्ञा सबको पता है, ये बूढ़ा एक बार प्रतिज्ञा लिया तो किसी को नहीं छोड़ेगा ये। और 5 बाण निकाल के रख दिया, मैं कल युद्ध क्षेत्र में 500 पांडवों को खत्म कर दूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। दुर्योधन को तसल्ली मिला, चलो कल तो 500 पांडवों का, मगर जाते जाते उनके मन में शंका हो रहा है, उस तरफ तो कृष्ण है, ये बूढ़ा कैसे मरेगा? उस तरफ कौन है? ये संभव नहीं है, जब तक कृष्ण वहां पर है उन पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकता है कोई, इसकी बस की बात नहीं है। शंका था, वापस आए, बोले कि पितामह अगर आप नहीं मार पाओगे तो, आपने प्रतिज्ञा तो ले लिया, नहीं मार पाओगे तो? बोला कि दुर्योधन अगर मैं नहीं मार पाया ना, कृष्ण के हाथ से अस्त्र उठा के रहूंगा, उसने प्रतिज्ञा लिया ना कृष्ण ने, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध से, उनके हाथ से अस्त्र उठवा दूंगा। बोले चलो कुछ तो होगा, मरेंगे नहीं तो कम से कम कृष्ण तो झूठा साबित हो जाएगा कि ये ग्वाला झूठा है, अपना प्रतिज्ञा को भी नहीं रख पाया, चलो ठीक है चलेगा। बोले कि दुर्योधन कल सुबह तेरे पत्नी को भेज देना मेरे शिविर में, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। ठीक है पितामह। दुर्योधन चले गए, ठीक है। प्रतिज्ञा यहाँ पर कौन ले लिए? भीष्म पितामह। किसी को पता नहीं, किसको पता था? सिर्फ दुर्योधन, उनकी जो भी मित्र है उनको बताया, कर्ण को बताया होगा, कि जो भी था उनको बताया होगा। कृष्ण तो सर्वज्ञानी है, भगवान कृष्ण को पता, आपको पता है कृष्ण के बारे में? भगवान कृष्ण रथ हाँकते थे और आने के बाद ये लोग सब सो जाते थे खराटे लेकर, कृष्ण रात भर घोड़ों को सजाते थे, नहलाते थे, खिलाते थे, क्योंकि कल दिन भर वापस दौड़ना है घोड़ों को, तो पूरा सजाते, उनको नहलाते थे, उस रथ को साफ करते एकदम फर्स्ट क्लास। रात भर कृष्ण नहीं सोते थे। ये है भक्त वत्सल। भक्त बिना टेंशन का सो जाता है। हमको क्या टेंशन है? भगवान है ना, हमको कोई टेंशन नहीं। कोई बोलता है कि नहीं नहीं मत जाओ, ये तो कहीं राक्षस लग रहा है। अघासुर के मुख में जा रहे थे बच्चे, आपने सुना अघासुर के बारे में? एक बड़ा सांप था, अजगर, ब्रज में आके अपना मुंह फैला के सो गया। सारे बच्चे बोले अरे बड़ा सुंदर गुफा है, उसके अंदर जाके खाते हैं, आज खेलते हैं, कूदते हैं। बच्चे चले गए। कोई बोलता है कि अरे यार कुछ दुर्गंध आ रहा है इसकी यहाँ से, मुझे लगता है ये कोई राक्षस वाक्षस तो नहीं है। अरे क्यों टेंशन लेते हो, कृष्ण है ना। कोई टेंशन ही नहीं था बच्चों को। 1-2 बच्चे थोड़ी थे, करोड़ों करोड़ों ग्वाले थे जी।
और सब लोगों का एक ही चित्त था, कृष्ण है हमारे लिए बचाने के लिए। इतना भरोसा अगर हो जाएगा ना हमारा, तो कृष्ण हमको हमेशा बचाएंगे। एक मोटा तगड़ा एक महात्मा थे, उनका एक शिष्य जाके पूछा, महाराज भगवान को कैसे दर्शन करूंगा, कैसे प्राप्ति होगी? बोले चल मेरे साथ स्नान करने चलते। नदी में ले गया, बोला डुबकी लगा, तो शिष्य डुबकी लगाया और महात्मा जी हट्टा कट्टे तो उसके ऊपर बैठ गए। शिष्य डुबकी लगाया तो उसके ऊपर, वो एकदम छटपटाए, है क्या कर रहे हैं गुरुजी, आप तो हत्यारा निकले, आप मार रहे हो, छोड़ो छोड़ो। ये करके गुरुजी को धक्का देके बाहर आया। गुरुजी क्या कर रहे हैं? बोले क्या हुआ बेटा? बोले अरे सांस अटक रहा था। अच्छा अच्छा, आपको जब मैंने दबाया तभी सबसे ज्यादा किसका याद आया? बोले सांस का। सबसे ज्यादा किसका? सांस। बोले कि बेटा सांस के लिए जितना तड़प था ना तेरा, उतना तड़प कृष्ण के लिए होगा तो अभी कृष्ण तेरे सामने आ जाएंगे। बोल है क्या तेरे पास? नहीं है उतना तड़प। इतना तड़प होगा तब कृष्ण आएंगे ना, हमारा तड़प ही नहीं। हम तो ऐसे जी रहे हैं कि हमारे जीवन में कृष्ण का जरूरत ही नहीं, ऐसे जी रहे है ना। इतना टेंशन, कोई जरूरत नहीं है, मजे में है। केम छो? मजे में, मजा में। गुजराती लोग को पूछ लो केम छो, मजा में। तो कृष्ण उनकी शरणागत भक्त को, क्योंकि ना वो शरण में थे ना, कृष्ण बोलते जो वही करते पांडव। तो खैर विष्णु पितामह का प्रतिज्ञा था, है कि नहीं? तो लगभग रात को 1 बजा था, ठीक है, 1 बजा था। भगवान को उस दिन ऐसे भी नहीं सोते थे, मगर उस दिन ना बड़ा विचलित थे भगवान। अरे विष्णु पितामह प्रतिज्ञा लिए तो वो किसी का नहीं मानेंगे, और विष्णु पितामह के सामने 500 पांडव का कुछ नहीं, ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते, उसको मार ही देगा वो। तो कुछ सोच रहे हैं। लगभग 1:30 बजे तक इनके शिविर में आए, अपना द्रौपदी की शिविर। इनके शिविर में द्रौपदी भी टहल रही, उसको भी नींद नहीं आ रहा था। वो तो प्रतिज्ञा नहीं थी, जब तक वो दुशासन का वध नहीं होगा तब तक मैं बाल को नहीं बांधूंगी, सोऊंगी नहीं, वो पूरा प्रतिज्ञा लेके रखी थी। तो भगवान आए तो कौन द्वार के, कौन? बोले कि मैं। केशव आप इतना रात को सोए नहीं? एक्चुअली उसे लेट ही थी, थोड़ा सा लेट ही थी, तो तब तक कृष्ण। कौन? बोले केशव। बोले कि कृष्ण है, उनका नाम भी कृष्ण कहते थे, कृष्ण, द्रौपदी को कृष्ण कहते। कृष्ण थोड़ा भी टेंशन नहीं, थोड़ा शर्म धर्म नहीं, सोए हो आप, लेटे हुए हो? क्यों, क्या हो गया? सो जाओ, आप भी सो जाओ। बोले कि सो रहे हो, आपको पता नहीं है खबर, हॉट न्यूज है। बोले हॉट न्यूज क्या है? बोले कि अरे कल वो बूढ़ा भीष्म, आपका पितामह, वो बाण 5 निकाल के रख दिया, आपकी 500 पति को मारेंगे कल। तब तो द्रौपदी का पसीना छूट गया। वो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए, तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं हो सकती। हाँ, एकदम कांप गई हो, अरे 500 पति काल बद्ध हो जाएगा। पतिव्रता थी, तो बोले केशव क्या करूं फिर? बातचीत तो हो रही है दोनों का। बोले देखो शास्त्र में बताया गया, पति से पहले अगर पत्नी चली जाती है तो सती हो जाती है। क्या होती है? बोले क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। बोले कि अभी चलो आप, मैं अग्नि लगा लेता हूँ, आप अग्नि में प्रवेश कर लो, प्राण त्याग दो, ताकि आप सती हो जाओगे, नहीं तो आपको विधवा बनना पड़ेगा कल। आपकी पति लोग तो मरना तो पक्का है, क्योंकि ना भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया ना। देखिए बड़ा रोमांचिक कथा है। अभी कृष्ण ने ही उनको प्लानिंग बता दी। तो द्रौपदी रेडी हो गई, ठीक है अभी मुझे पतिव्रता बननी है, सती बननी है, तो मुझे अग्नि में बोले कि अग्नि, बोले कि मैं सब रेडी करके आया हूँ, चल तू। मैं सब रेडी करके आया हूँ। अच्छा ठीक है चलो, निकले। लगभग 3:30 बज गया था ये लोग जब इनके शिविर से निकल रहे थे। तो तब कृष्ण बोल रहे कि इतना तान झान वाला साड़ी पहन के निकलना जरूरी है? आपको मरने जा रहे हो, निकालो सिंपल कपड़ा पहनो। तो जाके चाहिए कि सिंपल कपड़ा पहन के आए। तो बोले कि ये कान का नाक का इतना जरूरी है, मरने जा रहे हो, निकालो ये सब। तो सारा निकाल दी। फिर चूड़ियां थे, झनझन आवाज कर रहे थे, इसका जरूरत है मरने जाने वाले व्यक्ति की, काढ़ो निकालो। सब निकाल दिए, एक एक रखी। फिर सब गहना वहना कुछ नहीं थी, सिंपल कपड़ा साड़ी पहनकर ना जा रही थी। आवाज आ रहा था, वो चप्पल पहनी हुई थी।
मरने जा रहे, चप्पल का जरूरत है आपको, लो इधर लो, उधर चप्पल को ले ले, ये आवाज नहीं आना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। चप्पल लिए कृष्ण अपने जो पीताम्बर था ना उसमें लपेट कर अपने कांख में ऐसे दबा दिए, बस बोले चलो। कृष्ण बोले आप आगे आगे चलो, कृष्ण पीछे चल रहे हैं, चल रहे चल रहे, ठीक है। लगभग 4 बज गया, भोर हो गया था। तो चल रहे थे, आगे चल रहे थे कृष्ण, द्रौपदी पीछे थी पहले, फिर भीष्म पितामह का शिविर सामने था। तो बोले कि मरने जा रहे हो ना, आपके परिवार में सबसे बुजुर्ग कोई है तो पितामह भीष्म, मरने जा रहे हो, एक बार इनका आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। बोले ठीक है। अब कृष्ण जैसे बोल रहे वैसे ही कर रही थी वो तो। और आपको पता है कि उन्होंने दुर्योधन को क्या बोले थे, सुबह तेरे पत्नी को भेज देना, मैं उनको सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा बोले थे भीष्मदेव। भगवान को सारा कुछ पता था प्लान। तो द्रौपदी को बोले कि जाओ पितामह का आशीर्वाद लेके आओ, चलते हैं फिर। तो बोलना मत बूढ़ा को मैं बाहर हूं करके, हाँ। वो भगवान ने बाहर खड़े थे, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप जाके आशीर्वाद लेके आए। और भीष्म पितामह सुबह उठ के भगवान का सेवा पूजा कर वो बैठ के नाम जप कर रहे थे। नाम जप ये आज का ये नहीं है जी, पहले से ही संत महात्मा लोग नाम जप करते, ये थोड़ी अभी का। कोई को बोलते ये हरे कृष्णा आप कहां से लिया, अरे भाई ये हरे कृष्णा को पहले से भीष्म पितामह जपते थे, अर्जुन जपते थे। तो भीष्म पितामह अपना भगवान की ओर बैठे थे, द्वार का पीछे का ऐसे बैठे थे, बैठ के जप कर रहे थे। तो पीछे से द्रौपदी आई एकदम धीरे से, प्रणाम करके बोले पितामह प्रणाम। तो देखे भी नहीं कौन आए, बस बिना देखे बोले कि अखंड सौभाग्यवती भव करके आशीर्वाद दे दिए। तब तक द्रौपदी बोलते कि कैसे संभव है पितामह, ये संभव कैसे हो सकता है। तो पितामह बोले कौन, द्रौपदी आप, उनको तो लगा था कि वो दुर्योधन की पत्नी होगी, वो तो द्रौपदी थी। तो बोले कि पितामह आपने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती, आप तो आज मेरे 500 पति को मारने वाले हो, अब मैं कैसे सौभाग्यवती बनूंगी। पितामह बोले कौन है बाहर, केशव है क्या। अब समझ में आ गया उनको, प्लान तो इसका नहीं हो सकता है, ये कहाँ इतना दिमाग चला सकती है, केशव ही होगा। कहाँ है, तब तो कृष्ण अंदर आए धीरे से, कांख में चप्पल दबाकर। अरे बोले कि पितामह अभी डिसाइड आप करो, आपका प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है या आपका आशीर्वाद श्रेष्ठ है, ये आपको डिसाइड करना है अभी, क्या श्रेष्ठ है। तो भीष्म पितामह अभी कुछ बोल नहीं पा रहे, बोले दे दो भीष्म पितामह 5 बाण दे दो इसको। तो द्रौपदी 5 बाण मांग के ले गए, बोले कि देखिए पितामह, एक तरफ आपका आशीर्वाद है, एक तरफ आपका प्रतिज्ञा, आप क्या क्या करोगे पता नहीं। तो भीष्म पितामह बोले कि नहीं, मेरा आशीर्वाद ही श्रेष्ठ होगा, प्रतिज्ञा श्रेष्ठ नहीं होगा। 5 बाण निकाल कर ले जा। वो जो 5 बाण को उन्होंने निकाले थे प्रतिज्ञा करके, वो ले गए। मगर भीष्म पितामह का दूसरा प्रतिज्ञा क्या था, कृष्ण के हाथ से अस्त्र उठवाना है कि नहीं है। एक प्रतिज्ञा तो यहाँ से चलो डिसमिस हो गई, दूसरा प्रतिज्ञा भी है। तो युद्ध शुरू हुआ, सुबह युद्ध जब शुरू हुई, भीष्म पितामह के सामने अर्जुन पसीना छूट रहा था, धुआंधार युद्ध, कृष्ण रथ चला रहे थे। आपको पता है कि जब अर्जुन को बोलना होता कृष्ण को कि आप दाईं ओर चलो, बाईं ओर चलो। मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ क्योंकि ना ये यहाँ पर प्रसंग आया है, इसलिए मैं बता। टाइम कितना हो गया। सो अर्जुन को कैसे बोलना पड़ता होगा, अगर थोड़ा भी नजर हटी ना दुर्घटना घट जाएगा। और जो तीर आता है ना, तीर वो एकदम रफ्तार से, हवा की तेज से, मन की गति से आता है, एक के बाद एक फटाफट फटाफट। कहते हैं कि अर्जुन का हाथ दिखता नहीं था, जब बाण चलाते थे उनका हाथ इतना फास्ट चलता दिखता नहीं था। अगर थोड़ा भी अर्जुन ब्रेक लेना चाहेंगे ना, खत्म, बाण आके तुरंत उनको गला उड़ा देगा। तो अर्जुन का पसीना छूट रहा था उस दिन। सबके साथ में तो फुर्ती से करते, मगर भीष्म पितामह उस दिन फुर्ती से युद्ध कर रहे। टारगेट क्या था, अर्जुन को मारना टारगेट नहीं था, उनका टारगेट था कृष्ण को क्या करना, उकसाना, ये अस्त्र उठाना चाहिए। तो पसीना बहते बहते अर्जुन के आंखों में आ रहा था, अभी आंख में आ रहा था, आंख बंद, थोड़ा अगर आंख बंद हुआ ना गया ये। तो ये बाण छोड़ रहे थे तब तक पसीना ऐसे, ये इतने में ही क्या हो गया, भीष्म पितामह उनके गले को निशाना लगाकर एक तीर छोड़ दिए फटाक से। तब तक कृष्ण बैठ के रथ चला रहे थे, खड़े हो गए और खींच के एक लात मारे रथ को, रथ एकदम एक हाथ नीचे धंस गया। और वो बाण जो गले में लगना चाहिए था अर्जुन का, वो कहां लगा, मुकुट में लग के मुकुट उड़ गया।
तब भगवान इतने क्रोध में आ गए थे, ये बुढ़ा कितना कितना बड़ा काम मेरा भक्त को मारने। अरे बुढ़ा तेरे को अभी बताता हूँ, रुक। बस रथ से कूदे कृष्ण, देखे नहीं आगे पीछे, कूदे, इतने क्रोध में थे ना, मैं अर्जुन को मारना चाहते तो नीचे कूदे, ढूंढ रहे, कुछ अस्त्र दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहां एक पहिया पड़ा हुआ था रथ का, बस पहिया को उठाए, बोले कि आज तेरा तो कल्याण कर दूंगा मैं। और रथ का पहिया उठा के जब जा रहे थे, तब भीष्म पितामह अस्त्र छोड़ दिए, बोले आओ आओ, बस मैं यही समय का अपेक्षा कर रहा हूँ, आप मारो मुझे, मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूँ। और बात वो तो मारने के लिए जा रहे थे गुस्से से, तब तक अर्जुन रथ से उतर कर दौड़ के आके कृष्ण को जोर से, दोनों पैर को ऐसे जोर से पकड़े, ना ना आपका प्रतिज्ञा आप मत तोड़ो, आपका प्रतिज्ञा आप मत तोड़ो, आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाओगे, नहीं, आप वध करने कहाँ जा रहे हो, वो भी भीष्म पितामह को, ना 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 आप मत मारा करके पकड़। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि यही तो आपका भगवत्ता है प्रभु, यही तो आपका भक्त वत्सलता है। भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह आपका तो एक ही बाप है ना, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, कोई नंदन नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, मेरे बाप का कोई ठिकाना है, आपका तो एक ही बाप है ना, तो इसके लिए आपका ही प्रतिज्ञा रहना चाहिए, मेरा नहीं। तो इसके लिए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु आप मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अस्त्र उठाया यहाँ पर, जबकि देखा जाए तो अस्त्र नहीं है, वो पहिया कोई अस्त्र नहीं होता है, फिर भी अस्त्र है। इसके लिए भगवान को वहां पर एक नाम दिए भीष्म पितामह, रथंग पाणी, उनका जिसके हाथ में रथ का अंग है, चक्का है, पहिया है। तो ये है कृष्ण, यहाँ पर बाण भी ले लिए, यहाँ पर पहिया भी उठा लिए, अर्जुन को बचा दिया, ये है कृष्ण। कितना भक्त वत्सलता है कृष्ण का, देखिए। जयद्रथ को मारने के समय पर कितना बड़ा भगवान ने चक्रांत की, वहां पर जयद्रथ को मारने के लिए सूर्यास्त करा दिए। हाँ, मद भयात बतिवातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षनिंद्रिय दहति अग्निर मृत्यु चरति मद भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से, मद भयात बतिवातोयम, हवा चलती है मेरे भय से, मैं अगर ऐसे देखूं ना हवा डर जाएगा, भगवान कहते मेरे भय से चलता है। बतिवातोयम सूर्य तपति मद भयात, सूर्य भी टाइम टू टाइम प्रकट होता है, टाइम टू टाइम अस्त होता है मेरे भय से। और वर्षनिंद्रिय, इंद्र वर्षा करता है मेरे भय से, दहति अग्नि, अग्नि जलाती है मेरे भय से, और मृत्यु सरति मद भयात, मृत्यु भी काम करती है मेरे भय से। तो यहाँ पर सूर्यदेव तो भय करेंगे ना कृष्ण को, समय हुआ ही नहीं था, अस्त कर दिए, ढक जा तू, सूर्य अस्त हो। जयद्रथ सामने आ गया, ए अग्नि समाधि ले ले अर्जुन, उसने प्रतिज्ञा लिया था ना। तब भगवान ने सूर्य को वापस ले आए, बोले सूर्य यहाँ पर है, जा, अस्त्र नहीं मारो इसको। वो अस्त्र वस्त्र छोड़ के आया था, बड़ा तान से आ गया था, अभी कुछ नहीं हो सकता, मार के। हर परिस्थिति में कृष्ण पांडवों का रक्षा की, यही भक्त वत्सलता। तो वहां महाभारत युद्ध के अंत में 3 लोग बच गए थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, 3 लोग। वहां युद्ध क्षेत्र में कौन था? जंघा टूटा हुआ दुर्योधन थे। दुर्योधन के साथ जब युद्ध हुई थी, उनका शरीर वज्र हो गया था, तो भीम को ही भगवान ने बोले थे जंघा को मार। वो जंघा उसका कोमल है, क्योंकि ना उसने वहां पर कपड़ा पहन के चला गया, तो वो केले का पत्तल बांध के चला गया था। कृष्ण ने उसके बोले, उनकी माँ बोली थी कि बेटा तू आ जाना मेरे रूम में, मेरे घर इसमें, तो मैं आपको वज्र बना दूंगा। उनका पतिव्रता इतना था ना, वो उसका आंख का पट्टी जब खोली ना, पूरा शरीर वज्र बन गया, उसको कोई कितना भी पीटो कुछ नहीं होगा। मगर जब जा रहा था बिना वस्त्र का, भगवान बोले कि तेरा शर्म नहीं आता, इतना बड़ा हो गया, माँ के सामने नंग धड़ंग जा रहा है। अरे छोटा बच्चा नंग धड़ंग गया, चले तू नंग धड़ंग जा रहा है, कम से कम कुछ तो ढक के जाना चाहिए। तो उसने बोला हाँ सही बात। भगवान ने बोले कोई मानेगा नहीं, ऐसे हो सकता है? कृष्ण किसको बोले वो नहीं मानेगा, ऐसे हो सकता है? भगवान बोले तो मान लिया। वो उस ये पार्ट को ढक के गया, तो ये पार्ट ही कोमल रह गया जंघा का, तो जंघा के मारे तो जंघा टूट गया, बस नीचे धराशायी हो गया। उस समय ये अश्वत्थामा बोले कि कुछ तो करूंगा मैं, कम से कम दुर्योधन मरने से पहले खुश होके मरे। तो बोले कि आज रात को उन्होंने एक घटना देखे, ये भागवत में वर्णन है, रात को एक उल्लू, एक पक्षियों की, भाई रात को एक उल्लू, पता है उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, ये उल्लू को, हम लोग सब उल्लू ही तो है, दिखता है क्या हम लोग को दिन में?
दिखते हैं भगवान, शास्त्र, साधु ना, उल्लू है हम लोग, उल्लू की भाई है या काका चाचा होंगे उनके, और क्या होंगे। उल्लू दिन में नहीं दिखेगा, उसको रात को, तो एक पक्षी का घर में पक्षियों का, ये उल्लू रात को घुस के उस सब पक्षियों को मार दिया। ये दृश्य कौन देखा? अश्वत्थामा देखा। तो उसने बोला कि अच्छा आइडिया मिला, रात को घुस के शिविर में मार देने का 500 पांडवों को, खत्म बात। सोए रहेंगे, मारने से उन लोग को क्या बिगाड़ेंगे, गला काट दूंगा, सोए रहेंगे। अश्वत्थामा रातों रात गया, शिविर में घुसा, 500 पांडवों का गला काट के सर लेके आया प्रूफ के रूप में दुर्योधन के पास। बोला कि ए दुर्योधन, 500 पांडवों का हत्या कर दिया। दुर्योधन बोला 500 पांडवों का हत्या, असंभव बात है। बोले नहीं, मैंने हत्या किया, 500 पांडव है, ना हो ही नहीं सकता है, इधर लाओ दिखाओ। मैंने सर लेके आया इसके लिए, आपको बताने के लिए। सर लिया, दुर्योधन सर को दबाता, फूट जाता, एक एक सर दबाता, फूट जाता। आज मैंने डाइवर्ट नहीं किया तो इसके लिए बार बार कॉल आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। सो 500 जब मुंडी को तोड़ा तब उसको पता चला ये पांडव नहीं, उनके बच्चे हैं। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, बेचारे 5 बच्चों को मार लिया। सोए थे, ढके से ओढ़ के सोए थे, पता नहीं चला, उसने काट दिया अंधेरे में। बोले अरे कितना बड़ा दुस्साहस किया, जाते जाते और एक पाप मेरे सर पे डाल के जा रहे हो, मैं जाऊंगा तो मेरा और एक पाप लग गया, बच्चों को मार दिया। ओहो, टेंशन में मर गया, टेंशन में। अश्वत्थामा यहाँ पर घबरा गया। दुर्योधन बोला तेरा अभी खैर नहीं है भाई, देख लेना, तू पांडवों का पुत्र को मार दिया, हो तेरे को अर्जुन नहीं छोड़ेगा, तो ये तो मर गई यहाँ। अश्वत्थामा घबरा गया। सो यहाँ पर जब अर्जुन को पता चला, सुबह रो रही थी चिल्ला चिल्ला के, कौन? द्रौपदी। तो यहाँ पर वर्णन आता है, अर्जुन जब आए देखे रोते हुए, तो 500 बच्चों का सर ही नहीं है, सर ही लेके चला गया। ये वहीं पर प्रतिज्ञा ले लिया, अगर मैं अश्वत्थामा का सर काट के नहीं लाऊंगा तो मैं घर ही वापस नहीं आऊंगा, क्षत्रिय कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा ले लिया। ये क्षेत्रीय लोग का बड़ा दुविधा है, जब भी चाहो तब प्रतिज्ञा ले लेते हैं। हाँ, कुछ भी है तो प्रतिज्ञा ले लेंगे जोश में आके, बाद में भगवान को बड़ा परेशान होना पड़ता है। अग्नि समाधि ले लूंगा, अग्नि समाधि। तो खैर, तो अर्जुन निकले, कृष्ण ही रथ चलाते हुए गए, अश्वत्थामा दौड़ा 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 दौड़ा, अंत में अश्वत्थामा को पकड़ लिए, और अश्वत्थामा डर के मारे उसने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कितना? पहले तो जाके पकड़ लिया अश्वत्थामा को, और पकड़ के लेके आ गए शिविर में भी लेके आया गया। तो जब बांध के लेके आए तो अब भीम कहते हैं कि मार दो इसको, बांध के क्या लेके आ रहे हो, वहीं काट देना चाहिए था इसको, बदमाश को। युधिष्ठिर महाराज बोलते ना, मारना नहीं चाहिए, द्रौपदी को थोड़ी मारना चाहिए, पाप है, नहीं मारना चाहिए। भगवान की ओर देख रहे, ये मारने बोल रहा है, वो मारने बोल रहा है, ये नहीं मारने बोल रहा, करूं क्या मैं? भगवान ने बोले युधिष्ठिर महाराज का भी बात मानना है, द्रौपदी का भी बात मानना है, मेरा भी मत है, जो आता था उसको मार देना चाहिए, गुरुपुत्र को नहीं मारना चाहिए। भगवान भी 2 तरफा बात कर रहे हैं। बोले भाई कोई एक बोलोगे तो मैं मानू ना, आप बोल रहे हो मारना भी चाहिए, नहीं भी मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो बोले कि आप बुद्धिमान हो, देख लो क्या करना है, मारना भी है नहीं भी मारना है। तो अर्जुन ने क्या किया, उनकी माथा में एक मणि था, मणि निकाल दी। उनकी माथे पे एक मणि था, मणि ही उनका शक्ति था। मणि निकालते ही शक्ति ह्रास हो गया, एक प्रकार से मरने जैसा हो गया, मगर मरा भी नहीं।
मरा भी नहीं और मरने जैसा भी, उसको छोड़ दिए। तो अब उसने क्या किया, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक ब्रह्मास्त्र, 5 ब्रह्मास्त्र तो 5 पांडवों को, और एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ में। उस समय अभिमन्यु, उत्तरा उनकी गर्भ में एक बच्चा था, अभिमन्यु की गर्भ था वो। तो वो गर्भवती थी, उस गर्भ, उसने सोचा कि कोई पांडवों को ही नहीं रखूंगा, खत्म ही कर दूंगा इन लोग, उनका वंश ही निपात कर दूंगा करके 6 असुर छोड़ा। ये 500 को तो समन कर दिए भगवान ने। तो छठा जो उत्तरा के गर्भ में लगा था ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र को समेटने के लिए भगवान ने बोले कि अभी तो हो गया, सब लोग आपका राज्य मिल। भगवान ने रथ के ऊपर बैठ के निकल रहे थे, तब उत्तरा दौड़ दौड़ के आई, कृष्ण के चरणों में गिर गई, बोलते कि त्राहि माम प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो। क्या हो गया? लेकिन मेरे पेट जल रहा है। क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र ऐसा है, एक बार छोड़े तो वो अपना काम करके ही वापस आए, विफल नहीं जाएगी। तो भगवान बोले कि मेरे पास क्यों आए? अरे 5 पांडव है आपके पास, महान महान योद्धा, अब मेरे पास। बोले प्रभु संसार में सब मार सकते हैं, बचाने वाले आप है। बचा नहीं कोई सकता है, बचा सकता है कोई डॉक्टर बचा लेता है ना? किसी डॉक्टर का शक्ति नहीं बचाने का। यही बोलेंगे मैं ट्राई करूंगा, अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्या बोलेंगे? मैं सक्सेस कर दिया। अनसक्सेसफुल हुआ, मर गया, भगवान का इच्छा था, क्या करें? अगर सफल हुआ तो मैंने किया, विफल हुआ तो भगवान ने किया। डॉक्टरों के पास भी कोई शक्ति नहीं है जब तक कृष्ण नहीं चाहते हैं, लेकिन तो बचाने वाले इस संसार में कोई है तो भगवान है। मारने वाले सब मार सकते, कोई बचा सकता है? नहीं, कोई नहीं बचा सकता। और आप तो प्रभु मरा हुआ व्यक्ति को बचा सकते हो। आप रक्षा करो, मुझे प्रार्थना करिए, ताई त्राही जगन्नाथ देवो देवो जगतपते। तब भगवान ने तुरंत लेट नहीं किए, तुरंत क्या किए, छोटा, ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा बोलते हैं आपको, इतना छोटा बन गए भगवान, बनकर यहाँ तो कृष्ण खड़े और एक रूप में अंदर प्रवेश किए। और भगवान चक्र लिए हुए थे, गदा लिए हुए थे, 2 अस्त्र था उनके पास। क्या क्या प्रवेश किए गर्भ के अंदर, और गर्भ के अंदर जाके उस चक्र के द्वारा क्या किए, वो ब्रह्मास्त्र को समन कर खत्म। वो बच्चा जो था पेट में, वो पेट में ही प्रभु का दर्शन किया। वो मंगल आरती उसका वही पेट में हुआ, पेट के अंदर भगवान का दर्शन। इतने सुंदर है ठाकुर जी, इतने सुंदर, और मुझे रक्षा की, पेट के अंदर रक्षा की। बच्चा देख रहा है भगवान को पेट के अंदर। कोई पूछते हैं कि भगवान को गदा चक्र दोनों लेके जाना क्यों पड़ा? एक से नहीं काम चलता। ये भगवान सोचे अगर एक फेल होगा तो दूसरा तो रहेगा कम से कम। देखो कितना भगवान तत्परता है, इतने भक्त बसते। लेकिन सुदर्शन कभी फेल हुआ आपने आज तक कभी सुना है क्या? हिस्ट्री में कभी ऐसा आया कि सुदर्शन फेल हो गया कहीं पर? हो सकता है दूसरा कुछ फेल हो जाए, सुदर्शन का फेल नहीं हो सकता भगवान का। भगवान को उनके ऊपर भी डाउट था, क्या पता ये भी फेल हो जाए तो गदा रहेगा तो कम से कम गदा से समन कर ले। तो भगवान ने दोनों अस्त्र लेके अंदर किए। ये भक्त बस, ये परीक्षित को रक्षा किए। तो भगवान रक्षा करने के बाद परीक्षित का प्रकट्य के बारे में यहाँ पर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम की 1 स्कंद की 7वां अध्याय में। और परीक्षित महाराज जब जन्म होते हैं वो बच्चा देखता है सबकी मुंह को, माँ को देखता है, उनको देखता है, जो भी आते हैं उनको मिलने के लिए वो सबको दूर दूर के देखता है बच्चा। क्यों? वो देख रहा था वो कहाँ गया जो मुझे पेट में आके रक्षा करता, वो किधर है? वो ढूंढ रहा था वो व्यक्ति, वो कहाँ है, वो सुंदर व्यक्ति वो कहाँ है, सबको देखा। साधुओं को बुलाया, इसका नाम रखना है। बोला इसका नाम तो विष्णुरात है। क्यों? इसको विष्णु ने रक्षा किया इसलिए विष्णुरात है। मगर ये बड़ा परीक्षा कर रहा है सबको देखकर, वो कहाँ है, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। तो इसलिए इसका नाम परीक्षित है, क्योंकि ना परीक्षा कर रहा है इसलिए परीक्षित नाम दे दिया उन्होंने। तो नाम तो विष्णुरात है मगर उनको परीक्षित रख दिया गया क्योंकि परीक्षा कर रहा था, सबको देख के परीक्षा। तो वो परीक्षित महाराज जी जो है चक्रवर्ती सम्राट हुए। पांडव लोग समय के अनुसार सारे राज्य को परीक्षित के हाथ में देकर सब लोग निकल गए स्वर्गारोहण करने के लिए, 500 पांडव। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज एक छत्र सम्राट हुए, चक्रवर्ती। पूरा
राज्य को कैसे चलाते थे पता है परीक्षित महाराज जी अपने राज्य को? राम राज्य। भगवान राम के समय पर जैसे राज्य था वैसे परीक्षित महाराज का राज्य। टाइम टाइम पर बारिश होता, ऐसा नहीं कि असमय पर बारिश होता और फतेह सागर भर जाता, ऐसा कभी नहीं हुआ। टाइम से ही बारिश होगा, असमय में बारिश नहीं होगा। धूप उतना ही होगा जितना जरूरत है। हम लोग तो परेशान है ना धूप से। परीक्षित महाराज के टाइम पर पूरा संसारी वातानुकूलित था, समझ में आ रहा है? एसी का जरूरत नहीं, इस संसार में एसी फिट कर दिया गया था। सूर्य उतना ही उजाला देंगे और चंद्रमा उतना उजाला देगा, एकदम परफेक्टली जितना चाहिए बॉडी के हिसाब से वातानुकूलित। वृक्ष समय समय पर फल देंगे और फल खूब हरा भरा फल। भूदेवी शस्य उत्पन्न करती भरा भरा। सब पक्षियां, यहां तक कि कोई कुत्ता बिल्ली भी दुखी नहीं था उनके राज्य में, ऐसा था परीक्षित का राज्य। सोचो कितने बड़े राज्य होंगे। आज ऐसे राजा हैं आप समझ ही सकते हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाते। ये किसके लिए हो रहा है जी? पाप के कारण। तो पाप करने वाले कौन है? बड़े बड़े राजा लोग जो है, नेता लोग जो है, जो पोस्ट में, वो लोग ज्यादा पाप करते हैं। कितने खून खराबा करते हैं धन के लिए। सब नहीं, ज्यादातर कहा जा रहा है। कोई एंटिक पीस ऐसे रहेगा लाखों में, ये तो ज्यादातर आजकल की तो कलयुग के लक्षण है। तो परीक्षित महाराज जी जब राजनीति कर रहे थे उस समय, पता है राम राज्य में एक घटना आती है। एक कुत्ता आके कंप्लेन किया प्रभु रामचंद्र। कौन? कुत्ता आ गया राम दरबार में, मिल रहा है प्रभु रामचंद्र को। बोले तू क्या कुत्ता, तू क्या नहीं मिलना है? आगे प्रभु रामचंद्र सामने आके सबके सामने बोलते क्या कंप्लेन है? बोले कि वो मंदिर का जो पुजारी है मुझे लाठी से मारा। मंदिर का पुजारी लाठी से मारा। अच्छा बुलाओ भाई, मंदिर के पुजारी को बुलाओ। क्यों मारा? उसको बुलाया गया। ये क्यों मारे? बोले कि प्रभु मंदिर में भोग लगाने से पहले कुत्ता मुंह मार देता है, तो क्या करूंगा? बजा दिया, गुस्सा है तो। बोले कि उसके लिए आप हमें बोलना चाहिए था, राजा को बोलना चाहिए। आपने क्यों? दंड देने का अधिकार आपके पास थोड़ी। तो कुत्ता को बोली देखो सामने है ब्राह्मण, बताओ क्या करना है, इसको दंड क्या दे? कुत्ता को न्याय मिल रही है राम राज्य में। आज आप सर पीट लो, आपको कोई न्याय नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। कुत्ता को तो बताओ इसको क्या दंड दे? कुत्ता बोलता है प्रभु इसका पुजारी पोस्ट छीनकर इसको मंदिर का अध्यक्ष बनाओ, प्रेसिडेंट बना दो। बोलते हैं कि ये इसका दंड थोड़ी हुआ, इसको तो आशीर्वाद हो जाएगा। बोले कि प्रभु यही तो मैं चाहता हूँ, मैं पिछले जन्म में वही मंदिर का मैं अध्यक्ष था तो खूब पैसा लूटा, तो आज मैं कुत्ता बना उसी कारण। इसको भी अध्यक्ष बनाओगे तो पैसा लूटेगा, ये भी मेरा जैसा कुत्ता बनेगा, अगला जन्म में इसको मैं पीटूंगा। समझ में आ रहा है? इसको अगले जन्म में पीटूंगा, तो आप इसको अध्यक्ष बना। ज्यादातर मंदिरों में यही होती है, धोखेबाज पैसा लूटते हैं लोगों का, इतने पैसे कमा लेते हैं। एक बार उदयपुर की बात है, मैं जब तब नया आया था, 1 साल भी नहीं आता, एक व्यक्ति आके बोला महाराज आपकी इस्कॉन में डॉलर्स एक्सचेंज करते हैं क्या? डॉलर्स हमारे इस्कॉन में कहाँ एक्सचेंज होगा? एक्सचेंज ऑफिस में होगा ना। बोले नहीं मेरे पास रकम ज्यादा है। बोला कितना है? कि होगा 6-8 करोड़ रुपया होगा। बोला हद हो गया, इतना पैसा कहाँ से लेके आए? बोला महाराज क्या बताऊं मैं आपको, आज नाम नहीं लेता। एक बाबा जी को पकड़ा गए, जेल में डाले, उनकी सारे आश्रमों में छाना मारा, तो इतने एक आश्रम में कि करोड़ों करोड़ों नोट्स निकला, वो भी डॉलर्स। बोला कि यार हद हो गया, ये महाराज की कौन समझ में नहीं आता है इतना धन। इसलिए आजकल कोई भी संत बनने के लिए बड़ा पैसा मिलता है ना, इसके लिए सामान्य लोग संतों के ऊपर भरोसा टूट गया। क्यों संतों को नहीं रिस्पेक्ट करते? बोलते हैं कि ये संत ही ऐसा है। हर साल 2-4 संतों का तो डामाडोल होता ही नहीं होता है। वो संत ये चला गया, वो संत ये चला गया। उन साधु तो दिखते हैं बाहर से, मगर अंदर से भोगी। हमारे उड़ीसा में एक हुआ सारथी बाबा, बाद में पता चला सारथी बाबा ने वो स्त्रियों के साथ रास खेलता, उसको जेल में डाल दिया। ऐसे लोगों के वजह से पूरा साधु समाज कलंकित हो रही है। इसलिए साधारण लोगों का विश्वास टूट जाता है, इसलिए साधु लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो खैर परीक्षित महाराज जी के राजनीति काल में इतना बढ़िया राज्य चल रहा था, उनको खबर मिला महाराज कुछ गड़बड़ी लग रहा है राज्य में, कहीं थोड़ा बहुत तो गड़बड़ लग रहा है। बोले क्या हुआ?
तो कहीं थोड़ा सा पाप दिख रहा है मेरे राज्य में? अच्छा, तो परीक्षित महाराज जी बोले कि मुझे राज्य भ्रमण करने निकालना, देखना क्या चल रहा है राज्य में। राजा का कर्तव्य होता है राज्य में हर जगह को। रथ के ऊपर बैठे, काले घोड़े थे, बैठकर राज्य भ्रमण में गए। भ्रमण करते करते अलग अलग प्रांतों में भ्रमण करते करते करते, आप पता है उस समय पूरा पृथ्वी ही भारत था, पूरा पृथ्वी भारत। आज भारत में से एक भूखंड हो गई, पहले पूरा पृथ्वी भारत। तो क्या राजा महाराज परीक्षित निकले थे राज्य भ्रमण में। उन्होंने एक आश्चर्य चीज देखा, बहुत ही आश्चर्य घटना देखा। क्या देखे? एक जगह में देख रहे हैं एक गाय वहां पर रो के नीचे खड़ा है और एक बैल रो रहा है। एक बैल और एक गाय दोनों रो रहे हैं। बैल का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण। तो महाराज परीक्षित ने बहुत ही आश्चर्य घटना देखे कि एक गाय और एक बैल एक जगह पे दोनों रो रहे थे। गाय रो रही थी, बैल का 3 पैर टूटा हुआ था, कितना कट गया था, एक पैर में खड़ा है तो रो रहा है, और गाय रो रही, बहुत विकट से रो रहा। और क्या हो रहा था, एक व्यक्ति गाय को बैल को जोर जोर से प्रहार कर रहा था, डंडा से मार। ये दृश्य को देखिए, परीक्षित महाराज जी देख के एकदम खून खोल उठा। अरे मेरे राज्य में मैं होते हुए मेरे राज्य में एक गाय बैल को मारा जा रहा है, और तुरंत आए आकर उस जो व्यक्ति को पकड़ लिए। कौन है तू, क्यों मार रहा है तू इस गाय को बैल को? गाय को पूछ रहे तू आप कौन है, बैल को पूछ रहे आप कौन है, तब अपना अपना परिचय दो। मेरे राजनीतिक काल में आप इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार मेरे राज्य में। तब वो जो व्यक्ति था मार रहा था वो बता रहा है, और गाय और बैल अपना परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय देंगे, होगा क्या? इसको जिनको पकड़े परीक्षित महाराज क्या करेंगे? उनको वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस प्रकार से दुष्कर्म की? इसको सुनने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर हरि प्रेमानंदे।